वो टाइम टेबल होमवर्क का। हाँ ना, लिखा है। धन्यवाद। ओके, चलो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो, तो बेटा हम सबसे पहले 10 का स्क्वायर और 2 का क्यूब निपटाएंगे। बिल्कुल चिल्लाना नहीं, एकदम शांत रहना और सुनना। 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, 100 मल्टीप्लाई 9 और प्लस का 12 माइनस 2 चा क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 डिवाइड बाय 4। पहले हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, अभी तो हमने कुछ सॉल्व करा ही नहीं है। हमने सिर्फ 10 का स्क्वायर डिकोड किया, 100 होता है, 2 का क्यूब लिख दिया 8 होता है, बाकी तो हमने कुछ अभी करा ही नहीं है। प्लीज शुरू करने से पहले सारे ऑफलाइन बॉयज सीढ़ियों पर बैग, ऑफलाइन गर्ल्स छोटे रूम में बैग। ठीक है। अब बच्चों हम फर्स्ट स्टेप जो करेंगे वो रहेगा डिवीजन। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दो स्क्रीन पर। मनीष, पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, इधर देखो। ठीक है, 100 इंटू 9 प्लस 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 4 2 हो चुका है बच्चों, डिवीजन खत्म हो चुका है। हमें बॉर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। हम बहुत लकी कि इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट है ही नहीं। फिर हमें ओ सॉल्व करना होता है, ओ का मतलब पावर्स। तो हमने सबसे पहले पावर ही तो की है। हमने 10 की पावर 2, 2 की पावर 3, ओ का मतलब पावर्स, पावर्स ही तो सॉल्व किया हमने। उसके बाद डिवीजन करना था, डिवीजन निपट दिया। अब मल्टीप्लीकेशन करना है जी, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन को अंडरलाइन कर लिया, या कहूँ तो मैं बॉक्स कर लिया मैंने। 100 इंटू 9 मैंने लिख दिया बच्चों 900 प्लस 12 माइनस 2। अब बॉडम भैया वाला ले लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एएस भी ले सकते हो, या बॉडम भैया की आदत हो गई है ना तुमको। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला ऐड करना रहता है, 900 और 12, 912, और उसमें से -2 होगा। 910 विल बी आवर आंसर बेटा। भैया भैया बोलो जी। भैया, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट पर बराबर है और नेगेटिव लास्ट पर है तो उसमें चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है ना? नहीं जी। चलो सब बच्चे लिख लिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? 325, है ना? है ना? चलो जल्दी से सब बच्चे प्लीज इसको नोट डाउन करो। जो ऑनलाइन बच्चे खाना भी खा रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप खाना भी खाओ, लेकिन पूरा ध्यान देना है और नोट डाउन पूरा का पूरा करना है। और सबको स्ट्रिक्टली कैमरा ऑन कर कर बैठना है। कैमरा बंद तो मीटिंग से बत्ती गुल हो जाएगी। ठीक है, अभी सब बच्चे आगे देखो। संस्कृति जी कृपया, सेलू से संस्कृति जी कृपया। अच्छा, आप दो डिवाइस से ओके संस्कृति जी। और गुरु, आपका कैमरा कल भी बंद था, आज भी बंद दिखाई दे रहा है गुरु। ऐसे आप करते रहोगे तो आप बार बार मीटिंग से लेफ्ट होते रहोगे गुरु। भैया, भरत आज गुरु। बारिश के कारण फोन में चार्जिंग नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग करके रखोगे क्या? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चालू है जी। ठीक है भैया। जितना हो सके आप अटेंड कर लीजिए, कैमरा बंद करके अटेंड कर लीजिए। भैया, वानी और बचा हुआ, पसंद है। भला ठीक है, ठीक है, कभी भी उड़ सकते हो, कोई बात नहीं। 10 का स्क्वायर बच्चों अगले क्वेश्चन में 100। और तो और, अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 10 का स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ मैं, जबकि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है। पावर से पहले तो हमको ब्रैकेट करना पड़ता है। तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं, ऐसे का ऐसे लिखूंगा। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। 12 - 2 10, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो अब ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ब्रैकेट के बाहर टकले पे 3 था तो टकले पे 3 दे दिया मैंने, पावर 3 दे दी। ओके, मैंने एज इट इज लिखा। अब ब्रैकेट जब सॉल्व हो गया है बच्चों, अब मैं पावर सॉल्व करूंगा। अब मैं 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 सॉल्व करूंगा। 10 की पावर 2 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 10 की पावर 3 1000 होता है, 1000 लिखा डिवाइड बाय 4। ओके बच्चों, अब अब तो ओ भी सॉल्व हो गया, बॉर्ड मास का ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, और ओ मतलब पावर भी सॉल्व हो गए। अब डी मास बचा है, या डीएम भैया। ठीक है, तो डी मतलब डिवीजन। डिवीजन किधर हो रहा है? 1000 डिवाइड बाय 4 में। मुझे तो ना बच्चा, मुझे तो आता ही नहीं डिवीजन, तो मैं बाजू में रफ वर्क में सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने लिखा 1000, 1000 डिवाइड बाय 4। 4 1 जा 4, लेकिन 1 तो अकेला सफिशियंट है नहीं, तो 2 10 देखना पड़ेगा। 10 के पहले 4 के टेबल में क्या आता है ये हमको बताएंगे ओमकार बिरुटे जी। ओमकार बिरुटे जी, 4 के टेबल में 10 से पहले क्या आता है? 8 आता है। कब आता है? 2 जाता है। कोई बच्चा खुसर पुसर नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे ओमकार जी? माइनस 10 में से 8 गए तो कितना बचा? 2 बचा। फिर क्या करूं ओमकार जी?
जीरो क्या करूँ, जीरो, जीरो को नीचे लूँ, कितने जीरो को नीचे लूँ, एक पर्याप्त है, 20 20, 4 के पहाड़े में आता है 20, या 20 से कुछ छोटा आता है, 4 5 20, 5 लिखा, 4 5 20, माइनस हो जाएगा वापस 0 0। अब ओमकार जी ये नीचे 0 आया तो खत्म हो गया ना, सब आ गए 0 0 0। नहीं ओमकार जी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी अभी तो हमने इस वाले 0 को हमारे घर पे दाल बट्टी की पंगत के लिए आमंत्रित किया है, तो इसको भूखा थोड़ी भेजेंगे। कुछ मेहमान पहले आ गए थे, उन्होंने पहले खाना खा लिया, लेकिन ये वाले मेहमान अभी बचे वाले हैं ना, लास्ट वाले, ये तो अभी अभी आए ना, तो इनको खाना खिला के भेजेंगे ओमकार जी। 4 के टेबल में 0 कब आता है ओमकार जी, ग्रीन वाला 0, 4 के टेबल में 0 कब आता है, पता है आपको? 4 1 जा 4 रहता है ना, वैसे ही 4 0 जा 0 रहता है ओमकार जी। और अब 0, अब सबका पेट भर गया। तो ओमकार जी जब हम 1,000 रुपए के 4 टुकड़े करते हैं, 1,000 रुपए के आधा टुकड़ा करो 1,000 का, सब आ गया, कोई नहीं आया, शुरू करो। तो 1,000 का 500 और 500 हो जाएगा, और 500 का वापस आधा आधा कर दो, 250 250, 250 हो जाएगा। तो 1000 डिवाइड बाय 4, कृष्णकांत गौड़ी जी आपको समझ आया, 250 होगा, पक्की बात सब बच्चों। अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन है बेटा, तो ऑफ कोर्स डिवीजन होने के बाद हम भाव देते हैं मल्टीप्लीकेशन को। 100 इंटू 9 कितना हो जाता है बेटा, 900, 900, और 900 प्लस 250 वो होता है 1150। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आया 1150। बहुत सारे बच्चे एकदम सजग हो गए हैं, उनको अभी करते आ रहा है। विदिताई आपको भी पूरा समझ रहा है ना? उत्कर्ष बाबा अगर आप स्थिर नहीं बैठे तो मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द जलगांव आऊंगा और आपको धपाटे दूंगा। अगर आप कैमरा सामने स्थिर नहीं रख सको तो आप बहुत धपाटे खाओगे। और फोन पे बिल्कुल भी दूसरा अगर कुछ खोला, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने चालू करे चालू क्लास में, तो फिर तो 4 धपाटे खाओगे। चलो लिखना शुरू करो सारे बच्चों। दैविक पटकन लिहायचं, नाटकुळेपणा करायचा नाही। अथर्व बघ कसं शाना शाना बसलाय, अद्वैत बघ कसं व्यवस्थित बसलाय। दैविक लवकर सुरू करायचं पटकन, फास्ट, चटर पटर चालू द्यायचं पण पटपट लिहायचं पण। भैया मैं कल नहीं हूँ तो फिर आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दोगे क्या कल? हाँ जी हाँ जी, अभी कल का विषय मत करो, अभी आज का तो कर लो पहले आप, जल्दी सारे बच्चों। आई होप सो कि सभी बच्चों को समझ आ रहा है। हमने हाँ भैया। बहुत बेसिक से, हमने 3 महीने की खड़तर मैथमेटिक्स की जर्नी करी है, तब जाके हम इन प्रश्नों को छुड़ा पा रहे हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करते टाइम समझ पा रहे हैं। ऐसे ही कोई बच्चा यूं ही नहीं समझ जाता ऐसे प्रश्नों को। एक तो नवोदय का या स्कॉलरशिप का 5th स्टैंडर्ड में बेस लगता है, या फिर मैथ्स का पूरा जीरो से लेके पूरा प्रवास लगता है, पूरी एक बड़ा सफर जर्नी होती है, उसके बाद जाके ऐसे प्रश्न समझ आते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो। थर्ड और फोर्थ उड़ा दो बेटा, चलो फिफ्थ करना तो शुरू करते हैं हम लोग। देखो तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में देखा तो भाई साहब कितना बड़ा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में इतने सारे जन है। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट में 42 को वैसे ही लिखा, क्योंकि 3 का क्यूब हो रहा था, पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके बेटा, अब आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप, भाई मुझे तो जल्दबाजी है ही नहीं, बिल्कुल गड़बड़ करनी नहीं है। अब पहले ब्रैकेट में आटे आटे कर दो, 42 और 27 ऐड करोगे तो 69, 69 माइनस 27, 62। ब्रैकेट का आंसर ही सॉल्व होके आ गया बच्चों, 62 आ गया पूरा सॉल्व होके, पूरे ब्रैकेट का आंसर। जब ब्रैकेट का आंसर आ चुका है तो ब्रैकेट देना ही नहीं, उल्टा सीधा उसके बाहर का लिखना चालू करना, -2 × 5 + 65। अब हमारे पास बड़ा सारा माइनस बचा, मल्टीप्लाई बचा, और प्लस बचा, डिवीजन तो है ही नहीं, ऑफ वगैरह तो कुछ है ही नहीं। तो अब पहले किसको भाव देंगे, मल्टीप्लिकेशन को भाव देंगे। बच्चे बच्चे को समझ आता है कि पहले हमें मल्टीप्लिकेशन को 2 5 को भाव देना है। 2 5 कितना हो जाता है बच्चों, 10। बात समझ आ रही है ना सबको, 2 5 कितना हो जाएगा, 10। उसके पहले लिखा है 62 और माइनस की साइन है, उसके बाद में लिखा है 65 और प्लस की साइन है। अब बच्चों ये ऐसे है कि रेड रेड वाला जो मैंने लिखा है ना वो पॉजिटिव है, और ये माइनस का 10 अकेला ही नेगेटिव है। तो हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे बच्चों इसको, हम 62 और 65 को आगे लिख लेंगे और -10 को पीछे डाल देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, 62 और 65 पॉजिटिव वाले ऐड हो जाएंगे, 127 हो जाएंगे पॉजिटिव वाले, और माइनस का 10 बचा रहेगा, 117 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 5।
ये मैंने लास्ट वाले में गड़बड़ कर दी। ठीक है जी। तो भैया बोलिए जी। मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सी स्टेप नहीं समझी जी? क्वेश्चन नंबर 3 मतलब स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3 मतलब कौन सा? 62 माइनस 10 प्लस 65 वाला? नहीं, उसके पहले वाला? हाँ उसके पहले का। बेटा हमारे पास देखो ब्रैकेट की वैल्यू 62 आई, क्या आपको ये समझ आया? हाँ ओके। उसके बाद में माइनस लिखा है, फिर 2 इंटू 5 लिखा है और प्लस लिखा है। तो बेटा मतलब हमारे पास सब्ट्रैक्शन है एस, मल्टीप्लिकेशन है एम और एडिशन है। अब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में बॉड मास में हम सबसे ज्यादा भाव किसको देते हैं? मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से सबसे ज्यादा हम किसको वेटेज देते हैं? मल्टीप्लिकेशन को। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन को देते हैं ना। तो आप देखो थर्ड स्टेप में जिधर आपको डाउट आया, मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में है? 2 और 5 के बीच में है। तो इसलिए हाँ पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया। 2 5 से कितना हो गया? 10। अगले स्टेप में देखो मैंने माइनस का 10 लिखा है क्या? हाँ है ना। और फिर आपने संकल्प भैया ने बार बार क्या बोला है कि प्लस माइनस में डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि 10 प्लस 65 कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ जो पॉजिटिव वाले हैं उनको आगे ला लेना, 62 प्लस 65 को आगे लिख लेना और माइनस के 10 को पीछे लिख लेना। है ना। उससे क्वेश्चन बराबर सॉल्व होगा। 62 प्लस 65 127 होगा और उसमें से माइनस 10 करेंगे हम लोग, तो वो इज इक्वल टू 117 हो जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है सर, भैया समझ गया। ठीक है। भैया आपकी आवाज टुक टुक के आ रही है। हम्म, भैया सही से आ रही है। भैया हाँ सही। भैया। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्स वाला हो गया क्या? कितना है सिक्स का आपका? 94। वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। चलो पूरा का पूरा क्लीन कर दूं? रक्षित देखो, अगर पूरा क्लीन कर दिया ऐसा हो जाएगा। किसी बच्चे को लिखना है क्या? सर मुझे लिखना है। लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मेरे आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस रह सकता है बच्चों, सॉरी, इधर बहुत जम के बारिश चल रही है मस्त। अच्छा लग रहा है तो। नहीं वो बुरबुर वाली बारिश पसंद नहीं आती ऐसे। हो नहीं तो ऐसी बिजलियां कड़कनी है, ऐसा धोने का भैया। दो चार कुत्ते बिल्ली बह के चले जाने। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। भैया इधर भी बहुत जोर की बारिश आ रही है। भैया बोलो। गोवा में रेड अलर्ट है आज। बाप रे। हाँ कोस्टल स्टेट है ना, फ्लडिंग भी बहुत होती होगी। आपका इससे पणजी से कितना दूर है घर? मरगांव में रहती हूँ मैं। तो करीब 1 घंटा। हाँ 1 घंटा लगता है मरगांव से पणजी जाने के लिए। वैसे उधर रोड्स वगैरह ये बहुत डेवलप्ड है ना, और मैंने सुना है गोवा हाँ में जो है ऑलमोस्ट 40% जमीन फॉरेस्ट अंडर है। तो बहुत हाँ लश ग्रीन रहता है, बहुत फॉरेस्ट वगैरह रहते हैं। हाँ। है ना। अच्छा है। भैया अभी मेरी भैया मेरी मीटिंग इंटरनेट की प्रॉब्लम से बार बार ल्यू हो रही है, तो आप मुझे रिमूव मत कर देना। ना जी ना जी, नहीं करूंगा। मैं करा तो सिर्फ आज जिनका कैमरा बंद है उनको ही करूंगा, बाकी को नहीं। जोशी जी, मतलब नीरव जोशी जी, आपकी तबीयत कैसी है आज? जान दो, आपकी आवाज इतना कट कट के आ रहा है, लग रहा है कि तबीयत बहुत खराब है। देखो बच्चों, हम इस क्वेश्चन में 6th नंबर के क्वेश्चन में दो दो ब्रैकेट है, दोनों से भिड़ेंगे।
टेंशन नहीं लेने का, इधर ध्यान देने का। 26 माइनस 15 कर लेना 11, बाकी कुछ करना नहीं, वो टकले पे 2 रहने दो माइनस। प्लीज इधर ध्यान दो, इस ब्रैकेट में दो दो माइनस वाले हैं, सो हम इस ब्रैकेट में दो दो माइनस वाले। संकल्प भैया ने बोला है जितने भी माइनस वाले छोटे छोटे राक्षस होते हैं उन सबको जोड़ के बड़ा राक्षस बनाना। तो माइनस का 7 और माइनस का 5, 7 और 5 12, और उसको माइनस की साइन देना, और यहाँ पे 15 और ये क्यूब। ठीक है, इधर देखो अब 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 माइनस, अभी ब्रैकेट सॉल्व करो, 15 माइनस 12 3 रहता है, 3 का क्यूब। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 121 को वैसे लिखेंगे, 3 का क्यूब सॉल्व कर लेंगे, वो हो जाएगा 27, और सब्ट्रैक्शन कर लो बेटा, सिर्फ सिंपल 94 विल बी योर आंसर। चिल्लर सा टिंगू सा क्वेश्चन, यू आ गया आंसर इसका। तो रिलैक्स रहना, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। एंड आई एम श्योर जब हम इतना बड़ा पेपर का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद तो आपको बोर्ड मार्क्स इतने कितने भी क्वेश्चन दे दो आप सब बच्चों को आ जाएंगे खुद से। लेकिन मैं जब समझा रहा हूँ तब बड़ा ध्यान देना, ठीक है, प्लीज बड़ा ध्यान देना। ऑनलाइन बच्चों की मुझे बहुत चिंता रहती है कि तुम ध्यान देते हो कि नहीं, जैसे अभी स्वरा हिर रहा हो, कुछ तो खेल रही है अपने हाथों के साथ। ठीक है, ऐसे नहीं करना बेटा, जब भी मैं समझाऊँ पूरा ध्यान क्लास में देना, है ना। नहीं तो क्वेश्चन समझाने के बाद फिर स्वरा का डायलॉग समझ आता है, भैया मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, सक्षम जी आपको क्या बनना है, कुछ सोचा है आपने, आपको आगे चलकर क्या बनना है? स्पोर्ट्समैन बनना है कि एस्ट्रोनॉट बनना है कि डॉक्टर बनना है कि पायलट बनना है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है कि क्या बनना है? कुछ सोचा है क्या? कुछ भी नहीं सोचा, कुछ तो सोचो भाई। आप तो उस शहर से हो जहाँ से महाराष्ट्र प्रदेश के सबसे फेमस पॉलिटिशियन है आते हैं, और सबसे बिलीवेड पॉलिटिशियन आते हैं नितिन गडकरी जी। आपको तो भरपूर कुछ सोचना चाहिए। देखो बालक देवेश राउते, शांत रहना। ठीक है, देखो फाइव को 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व करना चालू करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर ही 11 का स्क्वायर है तो 121 लिख ही देंगे, और ब्रैकेट के अंदर ही दो दो जन माइनस में है, 21 भी माइनस में 20 भी माइनस में, तो उनको रफ वर्क में लेके जाएंगे चर्या, 21 और 20 को और ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस वाले हैं ना, ऐड होके 41 हो जाएंगे। तब हम उनको माइनस की साइन देके रखेंगे, छोटे छोटे राक्षस मिलके बड़ा राक्षस बन चुके हैं। माइनस, इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, स्क्वायर के पीछे मत जाओ। 43 माइनस 32 है, 3 माइनस 2 1, 3 4 माइनस 3 1, ये 11 का स्क्वायर हो गया बालकों। समझ आ रहा है क्या? अभी भी हमारे पास में ब्रैकेट पूरे निपटे नहीं है, अभी हमारे पास एक ब्रैकेट बचा हुआ है 121 माइनस 41, वो हो जाएगा 8080, और माइनस 11 का स्क्वायर होने वाला है, मतलब 11 इंटू 11, कल हमने लिस्ट ही लिखी थी 121। बच्चों अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, हम पहले ज्यादा भाव किसको देते हैं? ऑफ कोर्स मल्टीप्लीकेशन को। तो मल्टीप्लीकेशन में दो जन जो लिखे हुए हैं वो है 5 इंटू 80, है ना, ओमकार भी रूट है, 85 का कितना होता है? आपने सुना मैंने क्या पूछा? ग्रीन बॉक्स, 85 का क्या होता है? 80 400। चुप, बोलो ओमकार जी। बोलो बोलो बोलो, 400, वेरी गुड। और माइनस 121 करना है, तो बच्चों कोई भी बच्चा आराम से कर लेगा ना, आंसर आ जाएगा 279। ये आंसर आ गया हमारे 7th नंबर के क्वेश्चन का। अगर आप बच्चे सॉल्यूशन अच्छे से डिटेल में लिख के लेना चाहते हो तो लिख लो अवश्य। सानवी ताई वेलकम। आज क्योंकि भीड़ में बारिश चल रही है इसलिए आज सानवी ताई अपने घर पर ही है, और आज सानवी ताई व्लॉग बनाने के मूड में नहीं लग रही। कैसे हो सानवी ताई आप? बहुत दिनों बाद आपको पढ़ते देखा। चाय नाश्ता पानी हो गया? हो गया। आज सानवी ताई पढ़ाई करेगी जम के, आज उनका पूरा मूड है। ओहो, धनश्री भी भीड़ से, सानवी भी भीड़ से, राघव भी भीड़ से।
तीनों नमूने एक दूसरे को मिल लेना जल्दी, इधर तो भी खेलने को, राधे कृष्ण मंदिर में मिल लेना एक दिन, है ना, इस्कॉन टेम्पल है ना वहाँ पे। और अभी तो भीड़ जल्दी कनेक्ट भी हो गया है लासुर को। अच्छा मैं आते रहूंगा, आऊंगा जल्दी। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वो बच्चा इधर देखेगा, सब बच्चे ध्यान देना। अब हमारे पास में ब्रैकेट 12+12, पहले पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। हाँ 12+12 24, और 3 का स्क्वायर होता है 9। आराम से लिखा भाई, कोई अपने जल्दबाजी नहीं। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं सब शांत। चरिया जी 24 - 9 कितना? चरिया जी, ओनली चरिया जी। वेरी गुड जी, 15। चलिए जब मैं 24 - 9 बोलता हूँ आप कैसे सोचते हो? अच्छा, बहुत सारे बच्चे करते हैं। मैं आपको थोड़ा जल्दी वाला सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, कुछ नई चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैं जैसे सोचता हूँ वैसे सोचते होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो चर्या ने जैसे सोचा वैसे सोचते होंगे, और भी अलग प्रकार होंगे। चर्या ने कैसे सोचा मालूम है? और आप में से भी बहुत सारे बच्चे कैसे सोचते हो, जब भी माइनस करना पड़ता है ना, तो -9 करना है ना, तो चर्या ने 9 के आगे से गिनना चालू किया। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और चर्या ने गिना कि ये कितने जन हैं। ये ऐसे ही गिना, 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे आया ना। ये एक तरीका है सब्ट्रैक्शन करने का। बच्चों मैं मेरे दिमाग में पर्सनली कैसे करता हूँ वो मैं समझाता हूँ, है ना। ये छोटी छोटी सी बातें भी हमारी पकड़ बनाएगी बेटा। ये सबके दिमाग के अलग तरीके होते हैं बेटा, ठीक है। जिसको जिसको सब्ट्रैक्शन पूछो सब अपना अलग अलग करते हैं। मेरा दिमाग का खुद का तरीका क्या है पता है? जब भी 9 को माइनस करना होता है ना किसी से, तो मैं उसका यूनिट प्लेस का डिजिट देखता हूँ। 4 है 4, और मैं 9 को तोड़ देता हूँ 4 में। 4 और क्या करूँ जो 9 बन जाएगा? मुझे एक बात बताओ सब शांत। चलिए मैं, मेरे पास 4 चॉकलेट है, मैं और कितने चॉकलेट खरीद लूँ जो मेरे पास 9 हो जाएंगे? 5। 5, है ना। तो मैं माइनस के 9 को ना बेटा -4 और -5 लिखूंगा। अब चलिए देखो, मैं मन के मन में, ये मन के मन में होता है मेरे, 24 - 4 कर देता हूँ 20, और 20 - 5 20, 15, ये जल्दी हो पाता है ना, उसमें उतना काउंट नहीं करना पड़ता। बहुत, यस यस यस, बहुत बहुत सारे बच्चे मेरे जैसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे चर्या जैसा करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं। और एक बता देता हूँ, और एक बता देता हूँ। कुछ बच्चे जो है वो तो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब वो मैथ्स की बहुत शानदार है, जिन बच्चों का थॉट प्रोसेस वैसा हो चुका है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि देखो भाई, हम एक दुकान पर गए और हमने 9 रुपीज का सामान खरीदा, 9 रुपीज का। लेकिन हमने शॉपकीपर को, दुकान वाले अंकल को हमने 24 रुपीज की नोट दे दी। अब इस बात की चिंता मत करो भैया, 24 रुपीज की तो नोट ही नहीं होती है। अरे मान लो भाई कि 24 रुपीज की नोट होती है। सुन लो एक बार, सुनो, मैं जो बताने वाला हूं उसको सुनना ध्यान से। तो 24 रुपए की हमने नोट दे दी, लेकिन हमने चॉकलेट कितने के खरीदे थे? सिर्फ 9 रुपए के खरीदे थे। चैतन्य बेटा आप थोड़ा गाना गाने से बाहर आओ, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं दे सको, थोड़ा थोड़ा तुम। तो और देखो 24 रुपीज, हमने 24 रुपीज की नोट हमने शॉपकीपर अंकल को दे दी, और 9 रुपीज का हमारा बिल हुआ, वो हमें बरोबर। रिटर्न में 15 रुपीज देंगे। अरे हाँ बेटा, तो 15 कैसे देंगे, मैं वही समझा रहा हूँ, आंसर तो 15 आ गया है। सोचने का एक तरीका बता रहा हूँ। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमको 24 में से 9 घटाना है ना, 9, 24 में से 9 घटाना है ना। जैसे मान लो तुम और तुम्हारा भाई, मान लो तुम और तुम्हारा भाई, या तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हो। तुमने स्कूल में कुछ तो शरारत करी और टीचर ने तुमको एक फटका दिया, ठीक है, या टीचर ने तुमको जरा सा डांटा, जरा सा, टीचर ने वार्निंग दिया, आगे ऐसे मत कर, आगे से ऐसे मत करना। तो तुम्हारा भाई या बहन जब तुम वापस से स्कूल से घर आते हो, पहले घर में भाग के जाके पेरेंट्स के सामने क्या बोलता है? आज इसको बहुत डांटा, आज इसको थप्पड़ पड़ गया, ये चढ़ गया, वो पड़ गया, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है तुम्हारे बारे में। और फिर तुमको मम्मी पापा के धपाटे पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमको एग्जैजरेट करना है, एग्जैजरेट करना है मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना है। हमको 24 में से 9 घटाना था ना, तो 9 में बहुत टेंशन आ जाता है। तो 24 में से 10 रुपए घटा देते हैं। चलिए तेरे पास 24 रुपए थे, तेरे 10 गुम गए, रास्ते पे पड़ गए, कितने बचे? अभी भी सोचना पड़ रहा है तुझे, जल्दी नहीं बता पाएगी।
नहीं ना, 24 में से 14, 24 में से 10 चले गए तो 14 बचेंगे ना। लेकिन चर्या, ये तो तेरे भाई ने, आगम ने घर पे झूठ बोला कि चर्या आज 10 रुपए गिरा के आ गई। ठीक है, तूने पैसे तो गिराए थे, तुझे, तेरी गलती तो हुई थी, लेकिन तूने 10 थोड़ी गिराए थे। तूने कितने गिराए थे? नहीं, तूने 9 इंच गिराए थे। आगम घर पे बड़ा चढ़ा के बोल रहा था कि उसने 10 रुपए खो दिया। तो बोल रहा था नहीं, 9 इंच गिरा है। वो कितना कितना रुपए ज्यादा बोल रहा था बढ़ा के? 1 रुपया ज्यादा बोल रहा था। उसने तेरे पास 24 रुपीज थे, उसने 24 में से 9 घटाने के बजाय 10 घटाया, एक और घटाया, एक और घटाया। तो तू एक और डाल दे ना, 15। बात समझ आई क्या? भैया ये देखो, अब बच्चों बच्चों सुनो 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 सुनो, अब कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि भैया आपने तो इतना सारा टाइम समझाने में ले लिया, इतने में तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाता था। अरे बेटा, मैं तुमको समझा रहा हूँ सोचना कैसे। अगर तुम्हें ऐसा वाला सब्ट्रैक्शन आए ना, देखो 24 - 15 के हमेशा आंसर, सॉरी सॉरी, 24 - 9 के हमेशा आंसर 15 15 15 आने वाले। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 9 के बाद से काउंटिंग चालू करते हैं, 10 11 12 13 24 तक, और वो काउंट करते कितने जने, तो 15। कुछ जने क्या करते हैं, वो 9 को तोड़ देते हैं -4 -5 में, पहले 24 में से 4 घटा देते हैं 20, और 20 में से 5 कम कर देते हैं, लेस कर देते हैं 15। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, 24 में से 10 घटा देते हैं, लेकिन उनको समझता है भाई 10 तो घटाना नहीं था, 14 हो गया आंसर, +1 भी करना है तो 15 हो जाता है आंसर। ऐसे सोचने के अलग अलग तरीके हैं। भैया मैं क्या बड़े कर नंबर आए। देखो, मैं तुमको मेरा एक ये बताता हूँ, अब जैसे मैं तुमको एक बड़ा रैंडमली मन में मेरे कुछ नहीं, मैंने लिख लिया बस। अभी प्लीज, अभी मेरे को पता है कुछ तुम छोटे बच्चे हो ना, छोटे बच्चों को ऐसे होता है कि भैया के सॉल्व करने से पहले ही हम बुक में कर लेते हैं, तो कुछ कुछ बच्चे अपने बुक में करना शुरू भी कर दिए होंगे। नहीं करना है, सुनो मैं बता रहा हूँ तुमको, सुनो ध्यान से, 740? ध्यान से सुनना, अपने को ओरली करना है बेटा, पेन चलाना ही नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे मम्मा ने तुमको स्कूल जाते टाइम 783 रुपीज दिए थे, और तुमने स्कूल में 359 रुपीज गिरा दिए किधर तुमने। अब तुमको आने के बाद फटके तो या डांट तो पड़ने वाली है, लेकिन सुनो, माइनस नहीं करना है, पेन नहीं चलाना है। जो पेन चलाता है उसका दिमाग में रस्ट लग जाता है, खराब हो जाता है उसका दिमाग। पेन नहीं चलाने का, ओरली करने का, और गलत नहीं करना है, ध्यान से सुनो। बच्चों क्या, मैं 359 को एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 300 + 50 + 9। स्कूल में पढ़ा है ना आप बच्चों ने एक्सपांडेड फॉर्म? तो हमको क्या करना है अभी, अभी ध्यान से सुनो। हमको 783 में से पहले 300 रुपए माइनस करना है। तो तुम सोचो ना, 300 जब हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, 3 और 100 अगर माइनस करने लिखेंगे, तो 8 और 3 तो वैसे ही नीचे आ जाएगा, और 7 - 3 4 हो जाएगा। अब 483 में से -50 करना है, पेन मत चलाना, दिमाग में सोचना। तो 50 का बाय जीरो, तो जीरो तो इधर ही आएगा, तो 3 वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा। 8 - 5 कितना होगा, 8 - 5 3 होगा, 433। और अब 433 में से 9 घटाना है। तो मेरी खुद की निंजा, हाँ मेरी खुद की भैया निंजा फोन टेक्निक नहीं। ये है। अरे भाई 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 भाई, गलत हो गया जी, ध्यान से सुनो। तो मेरी खुद की निंजा टेक्निक ये, मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ। चलिए देखना बेटा, ध्यान दे ध्यान दे। 433 में से 9 घटाना है ना, ये इधर ऊपर 3 है ना, चरिया 3। मैं 9 को 3 प्लस लिखूंगा। 3 प्लस क्या लिखूं बेटा, चरिया 9 को? 3 प्लस क्या, 9 होता है। 3 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 9। 3 चॉकलेट में कितने चॉकलेट डालू जो 9 चॉकलेट हो जाएंगे? 6। तो मैं 9 को लिखूंगा 3 प्लस 440 मेरा मैं आंसर 4। है भैया। अरे बेटा, मुझे आंसर नहीं चाहिए, आप वही गलती कर रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सॉल्व मत करो, आप जल्दबाजी में आगे भाग जा रहे हो। सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। आपको नहीं तो आएगा ही नहीं, आप नॉर्मल करते रहोगे, और बाकी जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं वो आपसे स्पीड में आगे निकल जाएंगे। ठीक है, 433 - 9 घटाना है ना चल रहा। तो मैंने पहले 9 मतलब क्या होता है, 3 और 6 9 होता है ना, 3 + 6। तो मैं 433 में से 9 रुपीज मेरे को किसी को तो भी दान देने के। तो पहले मैंने एक ही जन को दान नहीं देते, और मैंने इसको 3 रुपए दिए और उसको 6 रुपए दिए। 433 में से 3 गया, तो 33 में से 3 चले गया, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना, 430। और 430 में से 6 चले गया, तो 30 में 6 चले गया, तो 24 बचता है, 424। और ये सब ना ओरली सोचना पड़ता है। ठीक है, ये सब कुछ ओरली सोचना पड़ता है, सारा का सारा दिमाग में प्रैक्टिस करना। चलो मैंने, ठीक है, काफी टाइम ले लिया, इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, विथ प्रैक्टिस मैं तुमको इतना प्रैक्टिस कराऊंगा, इतने क्वेश्चन करूंगा सॉल्व, येड़े हो जाओगे तुम। येड़े नहीं, बहुत होशियार हो जाओगे तुम। ठीक है, चलो आगे क्या करते हैं। 7th हो गया क्या हमारा? 7th हो गया पक्का? 8 भी हो गया क्या? वाह वाह। 8 नहीं हुआ, ओके ओके, 8 करते हैं, 8 करते हैं। हाँ सब बच्चे इधर देखो, 8 करते हैं।
12 + 12 होता है 24 भैया माइनस, चालू था हमारा। चलो चलो कोई बात नहीं, देख लो। 24 माइनस 9, अरे हाँ, इस पे तो बात का पतंगड़ हुआ 15, ठीक है। और 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 23। बच्चों मुझे बताओ, हम मल्टीप्लीकेशन को ज्यादा भाव देते हैं कि माइनस को? ये किधर से मालूम पड़ता है कि मल्टीप्लीकेशन को ज्यादा भाव देना है सब्ट्रैक्शन से? बॉड मास के अंदर एन पहले आता है, एस के वेरी पहले। गुड जी, वेरी गुड जी। ठीक है, तो हम 15 4 जा करेंगे। आई एम श्योर सब बच्चों का आता है 60। 15 4 जा 60। अब अभी सब सब चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। चरिया करेगी। चरिया, तुझे 60 में से 23 रुपए कम करने ना। 23 मतलब क्या चरिया? 20 और 3। 23 मतलब क्या? 20 और 3। चरिया सुन, मैं जो बोल रहा हूँ। चरिया, मेरी आवाज को सुन। तुझे 60 में से 23 कम करना है ना, तो तू 60 में से पहले 20 को कम कर, और फिर जो बचा उसमें से 3 को कम कर। 60 में से 20 गिर गए तो कितने बचे? भैया मैंने ओरली किया 37। 40 में से 3 गए तो? हाँ ठीक है, ठीक भैया है, 37। ठीक है। कुछ बच्चों को आंखों के सामने जल्दी दिखाई देता है, कुछ को स्लो दिखाई देता है। वो थोड़ा, मैं अभी क्या है, पूरी बैच हेट्रोजीनियस है तुम्हारी। हेट्रोजीनियस मतलब क्या? मतलब अगर ये हमारा बोर्ड है, मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा हूँ और मेरे सामने इतने सारे बच्चे हैं ऑफलाइन में, और बहुत सारे बच्चे हैं ऑनलाइन में। ओके, तो हेट्रोजीनियस का मतलब है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत फास्ट आता है करते, कुछ बच्चे बहुत सुपर फास्ट आता है उनको करते, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मीडियम स्पीड से सादा सादा वाला आता है करते, और थोड़े से बच्चे ऐसे हैं उनको बहुत ही डिफिकल्ट जाता है करने में। तो तुम्हारी बैच अभी एक समान नहीं है। यू आर ऑल एट डिफरेंट लेवल्स। फ्यू ऑफ यू आर सुपर फास्ट, फ्यू ऑफ यू आर मीडियम, एंड फ्यू ऑफ यू टेक लिटिल बिट मोर टाइम। तो जब ये हमको, ये जो इम्बैलेंस है ना तुम्हारे बैच में, अलग अलग बच्चों का स्तर, हमको सारे बच्चों का लेवल ग्राफ में एक ही लेवल पर लाना है, सबको उतना ही होशियार बनाना है। चलो, हालांकि भैया एक मिनट आपको फिर से लो ना, मेरे को लिखना है थोड़ा सा। लिखो जी, जिस बच्चे को लिखना है वो नोट डाउन कर ले। विदिताई, आप प्लीज घर पर मेहनत किया करो। विदिताई प्लीज, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे आपके मार्क्स देखने हैं अच्छे। बहुत टाइम से रुका हुआ हूँ, मार्क ही नहीं मिल रहे अच्छे। ठीक है भैया। हो गया सब बच्चों का 8? रक्षित, रुको भैया, रुको भैया। या भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? ओके। पिया, जब उधर भैया हो गया? रेड अलर्ट जारी होता है तो क्या स्कूल को भी छुट्टी हो जाती है? नहीं। अरे यार। और मिष्टी, जब उधर मदुरई में रेड अलर्ट जाहिर होता है बारिश का, तो क्या स्कूल को छुट्टी मिल जाती है? कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती, मोस्टली नहीं मिलती है भैया। फिर जान दो, उधर आके कुछ हमें फायदा नहीं। आज नहीं मिली थी। तुमको वो वाला दिन बहुत भारी लगता है ना, जिस दिन तुम स्कूल के स्टॉप पर जाते हो, और फिर स्कूल की बस आती है लेकिन ड्राइवर अंकल बोलते हैं स्कूल नहीं, घर पर जाओ, छुट्टी है आज। हाँ ऐसा हुआ भैया। है तुम्हारे साथ? मेरे साथ हुआ है। हमारे साथ भैया कभी मेरे कभी ऐसा साथ होता था हुआ कि है। हम, सर हाँ मेरे हाँ, साथ हमारे साथ हुआ था एक बार। मुझे पता नहीं था ना, तब पता मेरी मम्मी ने ग्रुप में चेक किया था। मेरे साथ भी हुआ है। मेरी मम्मी ने ग्रुप में चेक किया था और मैं तैयार होकर स्कूल चली गई। गार्ड अंकल ने बोला और फिर पापा को पापा का तो लग गया था। भैया हम लोग बस स्टॉप पर रुके, स्कूल बस का वेट कर रहे थे, और फिर हम बस आई नहीं बहुत देर से, इसलिए हमने बस के मौसी को फोन किया, और फिर मौसी ने बोला कि आज स्कूल नहीं है। तुमको बहुत खुशी हो जाती है, और तुम्हारे मम्मी को उस दिन बहुत टेंशन हो जाता है, भैया हमारी क्योंकि 7 तुम बजे की ट्यूशन। आते ही तुम घर पे पहले टीवी लगा के बैठते हो। भैया तुम्हारे पापा जाने तक तुम शांत बैठते हो, तुम्हारी मम्मी गरम रहती है, बाद में मस्त 4-5 घंटे टीवी पिक्चर सब चल रहे थे तुम्हारे खाट में, भैया मजे करते। भैया
हमारी मैं तो 7 बहुत बजे खुश गाड़ी आ रही थी, फिर हमारी गाड़ी 11 बजे आ गई हूँ। स्कूल को। भैया 11 बजे आई, छुट्टी हाँ मार लेते भैया, इस छत टायर निकल गया था। पे। भैया हमारे साथ बहुत होता था ये। बोलो जी बोलो। मुझे स्कूल जाना पसंद है घर से। क्यों जी? हाँ मतलब रहते हैं, सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं। वो ऐसे होता है ना, जिस दिन हम स्कूल में एब्सेंट रहते हैं उसी दिन स्कूल में कुछ तो भी तूफान तर्रार होता है, एकदम खतरनाक। उस दिन एक ऑफ पीरियड मिल जाता है, गेम्स पीरियड मिल जाता है, और हम इस साल एब्सेंट रहते हैं उस दिन, है ना। उसी दिन कोई तो भी बच्चे का, उसी दिन क्लास में 3 बच्चों का एक साथ बर्थडे रहता है और बहुत सारे चॉकलेट बटते हैं और हम एब्सेंट रहते हैं। या तो उसी दिन भैया कोई टीचर का भैया बर्थडे रहता है और हमारे टीचर स्कूल में केक तो लेके आ जाता है चॉकलेट घर ही पीछे, अलाउड कुछ नहीं तो है। हो जाता है। जिस दिन हम एब्सेंट रहते हैं कुछ तो बड़ा सारा उठ पटांग सी चीज हो जाती है स्कूल में, जो हमारी मिस हो जाती है, और सब हमारे दोस्त आके बोलते हैं, "आज ऐसा हुआ, आज भैया ऐसा हुआ।" नहीं भैया, कभी कभी कुछ बुरा भी हो जाता है। स्कूल में तो चॉकलेट ही अलाउड नहीं है, तभी भी हम बच्चों को बांटते हैं। बाप रे। भैया हमारे स्कूल में पेन बांट। भैया हमारे स्कूल में टीचर्स को हाँ मारना भैया, अलाउड। हमारे स्कूल में भी बुक्स। हमारे स्कूल में तो इतना मारते थे ना, बस। अब हमारे चलो अभी अगला क्वेश्चन भैया करेंगे। हमारे स्कूल में एक लड़की मैम बहुत मारते हैं। में भैया हमारे स्कूल में इतने से भी गलती हुई तो रेस्टिकेट कर देते। नहीं रे, रेस्टिकेट नहीं करते हैं, वो धमकाते रहते हैं बस। भैया हमारे स्कूल में येलो कार्ड तो देते हैं। अलाउड नहीं है। हाँ जी, ठीक है। देख, 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4 मतलब 64, -15 × 6 डिवाइड। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है, सब बच्चे ध्यान दो। 32 -29 आराम से। अभी इसको, ये कोई इतना बड़ा नहीं है कि जो तुम बहुत सोचते बैठो। अब चर्या वाली मेथड अब बहुत अच्छी है। 30, 31, 32, तीन एग्जाम। चर्या वाली मेथड, इस मेथड में, इसमें बहुत अच्छी है कि जब दो नंबर बहुत पास में रहे और माइनस करना है तो गिन लो भैया कितना है। हमने पहले पावर क्यों ली, पहले तो ब्रैकेट करते हैं ना। हाँ बेटा, तो आ, वो ये वाली जो 4 की पावर 3 है ना बेटा, ये बहुत दूर है ब्रैकेट से, इस पर ब्रैकेट का कोई फर्क भी नहीं आने वाला है, इसलिए कर। ठीक है, अब कर लेते थे। देखो चलो, मान लो कि पहले नहीं करी, चलो 1 मिनट रुको, रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए ना। 4 की पावर 3 को वैसे ही लिखा, अब 64 लिख लिया, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है ना अभी। अब डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9। कुछ तो गड़बड़ है। अपॉन में कन्वर्ट होने वाला है ना सारा। हाँ, प्लीज प्लीज सारे के बच्चे ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना। तो अब हमको ये क्वेश्चन बहुत खतरी लेवल पे करना है। हमने 64 -15 लिखा, इंटू 6 लिखा। 6 डिवाइड बाय 9 होता नहीं बच्चों, इसलिए हमने डिवाइड को अपॉन 9 लिखा। ओके, लेकिन बच्चों अब मुझे तुम्हारी साथ चाहिए। तुम एक बात देखो, 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 6 के नीचे क्या है? 9। बच्चों क्या ये दो फ्रैक्शन है? 15/1 और 6/9। बच्चों क्या ये दो फ्रैक्शन है? 15/1 और 6/9। और दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन भैया ने कैसे सिखाया? डायरेक्ट ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, है ना। कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, ऊपर ऊपर कर लेते हैं। 15 6 90 और नीचे 9 1 9। क्या अब ये डिविजिबल है? हाँ। क्या अब हम इसको लिख सकते हैं 90/9 मतलब 90 डिवाइड बाय 9, और 90 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा? 10। और 64 -10 54। ये आ गया हमारा आंसर। मस्त, 9th क्वेश्चन भारी था सोचने के हिसाब से। चलो लिख लो, भैया लिख लो, नहीं लिख लो। समझ। भैया कौन? मेथड से क्या पर मेरा राइट आया। भैया मैंने ना, जब आपने जो पहली मेथड थी ना उसमें ही मैंने डिवाइड कर दिया और 64 -10 कर दिया, तो वैसे चलता है क्या? चलता है जी। मेरा काम है सबसे ज्यादा सिंपल करके बताना, और कुछ बच्चों का दिमाग फास्ट होता है, वो जल्दी मन में ही कर लेते हैं, वो तो और बेटर है। 15 into 6 divided by 9 भैया मुझे समझ में नहीं आया। 1 मिनट प्लीज, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो अपना हैंड रेस करें रिएक्शन से। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो अपना हैंड रेस करे। हाँ जी, अभी अपन एक एक करके डाउट्स लेते हैं, आराम से समझते हैं। स्वरा ताई, आपकी मैं कैसे हेल्प करूं? बताओ मुझे, आपको क्या नहीं समझ आया इस क्वेश्चन में? कौन सी वाली स्टेप से समझ आना बंद हो गया? भैया वो फ्रैक्शन के इससे। भला फ्रैक्शन के से। अच्छा स्वरा ताई, आप भला इधर देखो। स्वरा ताई, क्या आप इस बात पर सहमत हो कि 3 डिवाइड बाय 2 को
हम 3/2 लिख सकते हैं। ओके, यस। कोई भी दो नंबर अगर a डिवाइड बाय b रहा तो हम उसको a/b लिख सकते हैं। यस, है ना। अभी देखो जी, तो आपको ये ब्लू वाली स्टेप तो समझ आई जो मैंने रेड बॉक्स में लिखी है ना, स्टार वाली स्टेप तो आपको समझ आई कि भैया ने सिर्फ 6/9 को 6/9 लिखा है। अब उसके बाद में मैं आपको आराम से बताता हूँ, देखो जी। ठीक है, स्वरत आई। अभी क्या हो रहा है, डिवीजन पूरा हो नहीं पा रहा। आप सोच कर देखो, अगर हम ऐसे करें 6/9, तो 9 के टेबल में तो 6 से पहले कुछ आता ही नहीं है, खुश हो जाएंगे हम। तो इसलिए हम अटक गए वहां पे। इसलिए डिवीजन ना करते हुए उसको हमने अपॉन में लिख लिया। इसलिए बेटा डिवीजन ना करते हुए 6/9 ब्लैक कलर के स्टार वो नहीं करा हमने। हमने उसको क्या करा, हमने उसको 6/9 लिखा। क्यों लिखा? ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए। श्लोक दौड़ पीछे जाके खड़े रहिए, कुछ देर खड़े रहिए। देखिए जी, अब बेटा 6/9 है हमारे पास में स्वरा, और ये 6/9 है ना बेटा स्वरा, इसके जस्ट पहले एक 15 बैठा है। 15 बेटा है और 6/9 बेटा है, और बेटा इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन। स्वर आपको ये पता है क्या, किसी के नीचे कुछ नहीं होता, अगर कुछ होता नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है। आपको ये पता है? यस, स्वरा को भी ये पता है, और सारे बच्चों को, हृदया, रिदान, है ना, संस्कृति, विधि, यादनिकी, सब बच्चे इधर तक क्लियर है? 15/1, 15 के नीचे कुछ नहीं था तो 15 रहता है। कोई भी नंबर के नीचे कुछ नहीं रहा भैया, मतलब हम जो सिंपल सिंपल 3+5 करते हैं स्कूल में, तो वो भी ऐसा रहता है 3/1 + 5/1। हाँ बेटा, 3/1 + 5/1 तो हो जाता है 3+5/1, मतलब 8/1। 8 के नीचे 1 ही है ना, तो उसको सिंपल सिंपल 8 भी लिखा तो चलता है। तो हम 3+5 का डायरेक्ट आंसर 8 लिख देते हैं। हम 3+5 का डायरेक्ट आंसर 8 लिख देते हैं। बच्चों करण गौड़ी थोड़ी देर खड़े रहिए, ध्यान दीजिए जी, ध्यान दीजिए। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है, विदिता ही। ठीक है, अब हमको ना दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने हैं, तो मैं आपको पहले फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ। मान लो किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मान लो मेरे पास 2/3 है और मेरे पास 5/7 है, दोनों फ्रैक्शन है। तो भैया फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, अगर दो फ्रैक्शन में भैया मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो कैसे करने का? बहुत ईजी है बेटा, बोर्ड पर ध्यान देना। अगर कोई भी दो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा ना, तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर देना, 2/5 को मल्टीप्लाई करना, और बेटा डायरेक्ट नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करना है, 3/7 को मल्टीप्लाई करना है। 2/5 जा कितना होता है बेटा? 10। और बेटा स्वरा 3/7 जा कितना होता है? सब शांत, स्वरा बताएगी। 21। वेरी गुड, आ गया आंसर। तो स्वरा आप मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे सिर्फ 15 था बेटा, डार्क ब्लैक सर्कल, तो मैंने उसको नीचे क्या लिखा बेटा? 15/1 लिखा। आपको ये समझ आया? अगर किसी के नीचे कुछ भी नहीं है, हृदय रिदान, अगर किसी के नीचे कुछ भी नहीं तो उसके नीचे 1 है जी। ठीक है, आपको समझ आया भैया ने क्यों 15 को 15/1 लिखा? पक्का? और अभी देखो, अभी हम दो फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। ऊपर करो, 15 6 जा कितना होता है? 15 6 जा 15 का टेबल आता है ना, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। भैया 90। और नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे करो मल्टीप्लाई। नीचे कौन कौन है? 1 और 9 है। 1 9 जा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, ऐसे करते करते आ जाओगे ना, 1 9 जा 9। अब बच्चों 90/9 है बेटा। अपॉन का मतलब आपको समझता है? अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड ही तो होता है। मतलब ये पूछ रहा है कि 9 के टेबल में 90 कब आता है? कब आता है 9 के टेबल में 90? 90 90/9। हाँ, 90/9 मतलब 90/9 बेटा, और 10, उसका आंसर हो गया 10। 64 - 10 कितना हो गया? 54। अब क्या समझ आया? अब भी समझ आया? हाँ भैया। स्टिल अगर कुछ नहीं भैया समझ आ रहा है मेरे को पूछो। भैया आप माइक ऑन करके पूछो, बोलो बोलो। मैं वॉशरूम जाकर आ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, यस। और भैया वो ये जो है ना 64 माइनस 15 इंटू 6/9, उसमें फ्रैक्शन कैसे बनाना 15 और 6/9 का? 15 और 6/9 का फ्रैक्शन, अरे बेटा वो 60, रेड देखो। बॉक्स में जो आपने लिखा है, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। फ्रैक्शन बनाना कैसे, ये मुझे आपका क्वेश्चन नहीं पल्ले पड़ा। देखो मैंने इतना सोचा, बेसिक से मेरे मन में इतना ख्याल आया कि भाई मेरे पास में दो जन है, एक तो माइनस है और एक तो मल्टीप्लिकेशन है। मैं पहले क्या करूंगा? बॉड मास में मैं पहले सब्ट्रैक्शन करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन करूंगा? ग्रीन कलर में। ओम मिश्रा पागल हो गए तुम। हम पहले क्या करेंगे? मनीष गुज्जर, ज्यादा जीरे भी खाली बेटा आपने। देखो, माइनस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे?
क्या करेंगे पहले बॉड मास में? मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमने बुलाया किसको किसको, 15 को और 6/9 को। हमने दोनों को बोला, दोनों जन तैयार हो मल्टीप्लाई होने के लिए? 15 बोला नहीं। हमने बोला क्यों नहीं? 15 बोला कि 6 के पास डिनोमिनेटर भी है 9, मेरे पास नहीं है। तो हमने बोला तुम भी ले लो, तुमको जो पसंद है। 15 बोला मेरे नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 है। हमने बोला ठीक है भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर ऊपर हुआ, 15 6 90, नीचे नीचे हुआ 1 9 9, और 90/9 मतलब इस 90 डिवाइड बाय 9, और 90 डिवाइड बाय 9 का आंसर आ गया बच्चों 10। फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया, समझा? तो जो डिवीजन है 6 डिवाइडेड बाय 9, उसमें 6/9 आएगा। हाँ, 6 डिवाइड बाय 9 को हम 6/9 लिखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास a डिवाइड बाय b अगर ऐसा लिखा रहा, मैं उसको a/b लिख सकता हूँ। मेरे पास 5 डिवाइड बाय 4 अगर लिखा हुआ रहा कहीं पर भी, मान लो दूसरे किसी क्वेश्चन में, उसको मैं 5/4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, समझा बेटा? विधि पूछो। मेरे को ये क्वेश्चन तो समझा भैया, पर एक और एक एग्जांपल दो ना। आगे हम एक ये पूरा वर्कशीट डिस्कस करें ना, आगे बहुत आने वाले हैं। ठीक है भैया बोलिए जी। भैया मुझे ये सब समझ में आया है, पर बस एक स्टेप समझ में नहीं आई कि आपने जैसे वहां पे क्वेश्चन में दिया है कि 32 माइनस 29 और ऊपर लिखा है 2, तो आपने उसको ब्रैकेट में 3 कैसे लिखा? 3 के ऊपर 2, बेटा वो नहीं समझा 32 बाकी। माइनस, बेटा 32 माइनस, देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, ब्रैकेट के बाहर हाँ, वालों के बारे में सोचना ही नहीं बेटा, अंदर वालों के बारे में सोचना। 32 माइनस 29 कितना होता है? 32 माइनस 29 3। 3, तो हमने लिख दिया अंदर 3। मतलब कि हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया बेटा, और जब ब्रैकेट सॉल्व कर दिया तो ब्रैकेट देने की कोई जरूरत ही नहीं। अब 3 का स्क्वायर होगा, वो 2 जो है वो किसके टकले पे बैठ चुका है? अब वो 3 के टकले पे बैठ चुका है बेटा, समझा? 3 के टकले पे हाँ भैया। बैठेगा मतलब 3 3 जा होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और नीचे हुआ भी ना 3 हाँ 3 जा 9। चलो सब, क्या सबके सब डाउट क्लियर है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सबके सब डाउट क्लियर है? अगर स्टिल डाउट है तो माइक ऑन करके बोलिए जी, भैया। बोलिए जी। भैया अगर हमने वो अपने 6/9 की जगह अगर हमने 15 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 6/9 को सिंप्लीफाई करके लिखा तो आंसर चलता चलता राइट आएगा। चलता चलता चलता, यस 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 यस। और हृदय रिदान आपका हैंड्स ऑन है, तो कुछ डाउट है बेटा और फर्दर कि समझ आया? नहीं भैया, वो मैं हैंड लोअर करना भूल गया था। ठीक है ठीक है। हाँ, संस्कृति कुछ डाउट है बेटा, पूछो। शांत काटे, शांत। ठीक है, नहीं रुद्रानी इस क्वेश्चन में डाउट है बेटा, पूछो। भैया भैया वो आपने बोल भैया कौन वो रहा है? आपने 32 बोल। माइनस 29 ब्रैकेट में लिया ना, तो उसके हाँ, ऊपर 2 है ना, तो वो दोनों का हुआ ना, दोनों का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। ना जी ना जी ना जी ना जी। अच्छा है पूछ लिया। कुछ अच्छे बच्चों के मन में, जिन्होंने आगे का थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होता है, उनके मन में आता है ऐसा। रुद्रानी आपने जो पूछा ना वो ये है, 32 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर। और ये 32 माइनस 29 ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। बॉड मास में बी मतलब ब्रैकेट, और ओ मतलब पावर। तो बॉड मास के हिसाब से अगर हम जाए तो हमें पहले बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ओ फॉर पावर। तो पहले ब्रैकेट कर लो ना, 32 माइनस 29 3, और फिर उसकी पावर 2। ये दोनों भी चीजें ना बेटा, 32 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, और 32 माइनस 29 का स्क्वायर, ये दोनों चीजें सेम सेम नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, अलग अलग चीजें है बेटा ये। ठीक है अच्छा भैया। क्वेश्चन पूछ लिया, मस्त क्वेश्चन पूछा रुद्रानी। आप बच्चों के लेवल पर, आप 5th में हो कि 6th में हो रुद्रानी? सॉरी 6th में हो ना, सॉरी सॉरी, मैं आपको 5th में समझ रहा था। 6th के बच्चों के लेवल पर ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है फिर ये। नीति पूछो बेटा। सर एक बार आपने बोला था कि कभी भी फ्रैक्शन में आंसर आता है तो उसको लोएस्ट में करना पड़ता है, तो इसमें नहीं करेंगे? कर सकते हैं बेटा, 2/3 कर सकते हैं। फिर 15 2 जा 30 होगा, 30 नहीं अपॉन 3 सर, वापस से 10 हो जाएगा। 90/9 को।
करना है ना 90/9 को, करा ना 10। नहीं वो तो आपने पूरा आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ अरे नहीं, मैंने वो समझाने के लिए लिखा था बहुत सारे बच्चों के लिए कि 90/9 मतलब डिवीजन ही होता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अभी भैया आए हो। भैया बोलो बोलो। हमने 64 के नीचे अपॉन में 1 क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं बेटा, कोई बात नहीं। क्योंकि जरूरत ही नहीं लगी बेटा, बाकी का उसका सिंपल होके 10 आंसर आ गया ना। अच्छा आएगा ना? नहीं नहीं बेटा, वही आता है, वही आंसर आता है। भैया बोलो जी। भैया हम कौन से भी फ्रैक्शन वाले आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं बेटा, कौन से भी फ्रैक्शन वाले आंसर को नहीं, सिर्फ हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सोहम को भी पता है ये तो, चैतन्य को भी पता है। चैतन्य क्या पता है आपको? नहीं पता है चैतन्य को। सोहम आपने सुना क्या मैंने क्या बोला? आओ दोनों, वह टोले खाने लग गए। आज तो मस्त बारिश का मौसम था। आ जाओ, लो आ जाओ, और प्रसाद भी लो। आ जाओ, दोनों जन आ जाओ। सावधान रहे, सतर्क रहे, श्लोक दूत की तरह डोरेमोन न बन जाए। ओके, आगे बढ़े अभी। बहुत पंचायत हो गई इस क्वेश्चन पे, चिल्लर सा क्वेश्चन था ये तो। चलो देखते हैं आगे, सब बच्चे ध्यान दो। अभी हम लोग पहले स्क्वायर वेयर करने से पहले, पावर छेड़ने से पहले ब्रैकेट खत्म करेंगे। ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, पहले भाव मल्टीप्लिकेशन को ही दिया जाएगा, तो 4 7 से 28 होगा जी, है ना। उसके बाद ब्रैकेट एक बार निपट ही देते, 28 - 3 25 होगा। जब ब्रैकेट का आंसर आ चुका है तो उसको ब्रैकेट देना क्या, नहीं देना, बिना ब्रैकेट के रखना। अब जब ब्रैकेट का आंसर आ चुका है, अब पावर देखना, पूरे क्वेश्चन में किधर पावर है, हाँ 11 का स्क्वायर हो रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करो, 11 11 जा 121। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में डिवीजन है नहीं है, मल्टीप्लीकेशन। हाँ, क्या इस क्वेश्चन में किधर डिवीजन है, नहीं। मल्टीप्लीकेशन है, हाँ। एक नहीं, दो दो जगह पे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन साइमल्टेनियसली करने, एक साथ करने के। 121 2 जा 242 और 25 2 जा 50, और अब बस सब्ट्रैक्शन बचा 192। भैया जैसे आपने बोला कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, पर हमें स्कूल में तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया है वो भी बताया है। वो तो बहुत इजी बात है बेटा, 2 3/5 है, 2 5 10, 10 + 3 13/5, और 13/5 को वापस 2 3/5 बना सकते हैं डिवीजन करके। ऐसे 13/5 डिवाइड किया, 5 2 10, नीचे 3 बचा, तो हमारे पास में क्या आया, 2 बचा, 5 बचा, 3 बचा रेड सर्कल में। अब हम सबसे ऊपर 2 बचा, बाजू में 5 बचा, इधर 3 बचा, इसको घुमा दो, 2 को 5 के जगह पे ला लो, 5 को 3 के जगह पे ला लो, और 3 को 2 के जगह पे भेज दो। 3 को 2 के जगह पे, 2 को 5 की जगह पे, 5 को 3 की जगह पे, बन गया मिक्स फ्रैक्शन 2 3/5। 13/5 को मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, और 2 3/5 को 13/5 भी बना सकते हैं। ये तो सब बच्चों के स्कूल में होता है बेटा, ये बहुत फर्स्ट सेकंड वाली चीज है। तो अगर आपके स्कूल में ये फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ाया था तो आपकी स्कूल बहुत पांचट है। भैया टेंशन ना लो, सब बच्चों ने है क्वेश्चन पर नंबर 10 लिख लिया था। ठीक है, भैया चलो किसी को भी अगर कुछ पूछना है हैंड रेस करो, फिर मैं आपका नाम लूंगा, उसके बाद में पूछना। हैंड रेस करके रख देना अगर कुछ पूछना रहे तो। आगे चले ना। भैया भैया फिर से लाओ। हे जी, हे राम, जल्दी लिखो ना, ऐसे मत करो जी। ये लिखना है मिक्स फ्रैक्शन वाला, कैसे मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, और नॉर्मल फ्रैक्शन को पुनः मिक्स फ्रैक्शन में। ये दिखा ऐसे डिवीजन लिखा डिवीजन, तो ऊपर क्वोशंट बैठा रहता है, इधर डिवाइजर बैठा रहता है, और नीचे रिमाइंडर बैठा रहता है, ऐसा रहता है ना। तुम्हारा क्वोशंट कितना था ऊपर, क्वोशंट 2 था ना,
रिमाइंडर कितना था? 3 था ना, और डिवाइजर किससे डिवाइड करे तुम? 5 से। तो ये 2 5 3 का पहिया घुमा देने का एंटी क्लॉकवाइज। 2 को 5 के जगह पे लाने का, 5 को 3 के जगह पे डालने का, 3 को 2 के जगह पे डालने का। 2 बीच में आके बैठेगा और फ्रैक्शन बन जाएगा 2 3 5। सर हमें ये मिक्स फ्रैक्शन वाला भी करना है क्या नोटबुक में? अरे मैं बता रहा हूँ कि डिवीजन करने के बाद ऐसे आएगा ना, उसको फिर घुमाना है। तो फिर मुझे वो सॉल्व भी करना है क्या नोटबुक में? ना जी, मैं एक बच्चे का डाउट बता रहा था। हो सकता है कि ये बाकी बच्चों को डाउट ना हो, उसी बच्चे को हो सकता है उसने डाउट पूछ लिया तो और भी कुछ बच्चों को डाउट रहे। ठीक है, हालांकि हमें टॉपिक से स्टिक करना है। अब कोई बच्चा अगर मुझे पूछे डायनासोर कैसे मरे, तो ऐसे थोड़ी मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो बताना चालू करूंगा तो आज का ये सेशन रह जाएगा ना, जो हम पढ़ रहे हैं वही बाजू में रह जाएगा। ठीक है, वी नीड टू स्टिक टू सर्टन सिलेबस। वो भी आंसर दे दिया जाएगा, और पहले दिया भी है। डायनासोर कैसे खत्म हुए थे, देखो बच्चों बहुत ईजी है। पहले ब्रैकेट निपटेंगे, बाकी कुछ भी करने से पहले। ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, राइट? अंदर नहीं है, ब्रॅकेटच्या बाहेर स्क्वायर आहे। तो पहले ब्रैकेट, बेटा माइक ऑफ रखो और ध्यान दो। 1 मिनट, कैमरा किसका बंद है? कैमरा किसका बंद है? किसका किसका बंद है कैमरा? सेलू से कौन है भाई? सेलू वाले, सेलू कंपनी कौन है? भैया मेरे फोन नहीं नहीं, मतलब सेलू नाम से कौन ज्वाइन है मीटिंग में? प्लीज अपना कैमरा। संस्कृति है क्या? ओके ठीक है। देखो 17 + 4 कितना हुआ आदित्य काकड़े जी? 21। अब हमको 21 - 13 का स्क्वायर करना है। पहले हम 21 - 13 तो कर ले। 21 - 13 चरिया जी, सोचा क्या आपने? नहीं, 21 - 13। 8 होता है बेटा, 8 का स्क्वायर। तो अभी 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, और 8 का स्क्वायर 64, ऐड करके 73 हमारा आंसर आ गया। यस, फर्स्ट क्वेश्चन का बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। भैया ये टेस्ट पेपर कौन सा है? ये टेस्ट पेपर 7 है ना? हाँ जी 7 है। गुरु, आपका क्योंकि कैमरा बार बार बंद था, इसलिए मैं आपको तहे दिल से अलविदा कहता हूँ। गुरु हमारे साथ अब नहीं रहे, वो कर आएंगे वापस। भैया मीटिंग वापस वापस कोई बात नहीं, बस कैमरा ऑन रखो, कुछ देर माइक ऑफ रखो, मैं सारे डाउट्स कुछ देर से आंसर करूंगा। बहुत आउट ऑफ प्रपोर्शन डाउट्स चले जाते हैं। बोलो जी बोलो। 5 मिनट कैमरा ऑफ करूं? हाँ जी, सब बच्चे इधर देखो। सेकेंड क्वेश्चन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं। एडिशन करी 8 + 4। कोई बच्चा ऑब्जेक्शन ना ले, इसलिए पूरे स्टेप्स लिख दे रहा हूँ। और फिर करी सब्ट्रैक्शन, 12 - 6, 6 × 2 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स खत्म होने के बाद पावर करेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाइज करना है सब, 5 6 जा 30, 34 जा 120 आ गया हमारा आंसर। बरोबर? भैया बोलो जी। भैया मुझे 5th 6th और 7th का पेपर मिल सकता है क्या सॉल्व करने के लिए? किस बच्चे को? श्रद्धा। हाँ जी मिल सकता है, आज मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, मुझे बस व्हाट्सएप पर मैसेज करके रखिए। सर ठीक है इस भैया। एग्जाम का रिजल्ट कब है? इस एग्जाम का रिजल्ट कुछ दिनों में है। पेपर डिस्कशन खत्म होते ही रिजल्ट जाहिर होगा। उत्कर्ष बेटा, उस मक्खी को मत छेड़ो, वो तुमको काट लेगी, फिर तुम मक्खी मैन बन के उड़ोगे, तुमको भी पंख निकल आएंगे, तुम भी वड़ा पाव के गाड़े पे जाके उड़ते बैठोगे। भैया बोलो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो ब्रैकेट था उसके बाहर क्यूब था तो वो कैसे सॉल्व करना है? क्यूब नहीं था बेटा, स्क्वायर था, स्क्वायर।
स्क्वायर हमने कल पढ़ा था, उस नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई करना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना। देवेश जी मैंने शायद आपको खड़ा रहने के लिए कहा था, आप खुद से बैठ गए। शांत रहने कहा था क्या? चलो अभी खड़े हो जाओ। दूर दूर रहो एक दूसरे से, मार खाओगे। और करण आगे आके खड़े रह एकदम चटाई पे आके। चलो जाना है आपको पीछे बिरारी जी? नहीं, चलो सब बच्चे थर्ड पे ध्यान दो। श्रावणी जाना है आपको पीछे कुछ देर। देखो अभी हम ब्रैकेट देखते हैं जी। क्यों ऑनलाइन का बच्चों का कैमरा बंद हो रहा है पता नहीं, रिमूव करना पड़ेगा शायद। 2 का क्यूब करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अब इस बार 2 का क्यूब करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर ही इस बार 2 का क्यूब करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर ही है। 2 का क्यूब 8 होता है, +17 -9। संकल्प भैया ने हमेशा से बोला है कि पहले पॉजिटिव वालों की एडिशन करो फिर माइनस वाले से देखना, तो पहले पॉजिटिव वाले की एडिशन करेंगे। 17 + 8 हो जाता है 25, और सब्ट्रैक्शन होने वाला है अभी। 25 - 9 कितना होता है बच्चों, बताओ जल्दी। ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो अब ब्रैकेट हम देंगे नहीं, 16 लिख देंगे सिर्फ। अब बच्चों डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है, पहले ज्यादा भाव किसको दें, डिवीजन। पूरा ध्यान 40/10 पे लगा दो, 40 के 10 टुकड़े कर दो 4, और मल्टीप्लाई में 16 बचा रहा, 4 16 या 16 4 आंसर आ जाएगा बच्चों 64। आई एम श्योर कि सबको समझा होगा। तुम्हारा टाइम इसलिए ना, अभी 6 बज रहे हैं। कितने बजे रहता, 7 को रहता। बच्चों कल 4th 5th 6th का बहुत बड़ा क्लास है, आपको स्कूल को छुट्टी मारनी है। और ध्यान से सुनना, क्या कंपलसरी छुट्टी मारनी है क्या? मार सको तो बहुत अच्छा होगा जी। भैया बहुत ही अच्छा। मेरी कल स्कूल को छुट्टी ही है। वेरी गुड। जिनकी वो मुझे मत बताओ है कि नहीं है, और मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो वो भी मुझे मत बताओ। मैं बस बता रहा हूँ मेरी तरफ से कि कल बहुत बड़ा क्लास है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा, 10 साढ़े 10 तक। 10:30 से 11:30 1 घंटा ब्रेक रहेगा। 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। फिर 4 बजे से 4:30 तक 4:45 तक ब्रेक रहेगा। फिर 4:45 के बाद रेगुलर क्लास रहता है ना अपना, 4:45 से 7 बजे तक जो कंबाइन क्लास रहता है 4th 5th 7th का रोज का, वो क्लास रहेगा। ठीक है, कल 4th 5th भैया 6th के बच्चों को बुक लानी है? बेटा आपको 2-4 किलो बुक लानी है। ठीक है कौन से सब्जेक्ट की बुक? बेटा, हिंदी मराठी और आईटी की और जीके की। ठीक है, साइंस कब शुरू होगा? अगले महीने के अमावस्या को रात में 3 बजे। सर बोलो बेटा। मैं कल 4:45 से नहीं रहूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो रहूंगा। भैया इस बार मुझे भी पेपर देना है। आपका मन हो भैया बोलो बेटा। संडे को संडे को फिर से पेपर है क्या?
इस संडे को फिर से पेपर नहीं है, इस संडे को वापस इतना ही बड़ा क्लास रहेगा सैटरडे जितना। तो जो बच्चे इस भरोसे पर है कि हम सैटरडे की रिकॉर्डिंग संडे को कर लेंगे, सैटरडे की रिकॉर्डिंग तो तुम संडे को कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि संडे की ही रिकॉर्डिंग और 12 घंटे की रहेगी। ठीक है, संडे को ही क्लास और बड़ा सारा रहेगा। पेपर कब होएगा फिर वो संडे का? भैया ठीक है। ट्यूशन में कल कितने बजे आना है संडे को? सुनो 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 सुनो, जो लासूर स्टेशन के बच्चे हैं 4th 5th 6th के, उन सब पंटरों को कल सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में का कुछ टाइम आएगा मॉर्निंग का, नहा धो के तैयार होके ना, थोड़ा सा घर से मम्मी को डांट लगानी आज रात में कि मम्मी नाश्ता करवाओ, घर से थोड़ा सा नाश्ता करके आना। और नाश्ता, मेरी मम्मी को भी मैं समझाता हूँ और तुम भी तुम्हारी मम्मी को समझाओ कि नाश्ता मतलब दूध बिस्किट नहीं होता। बात समझ आ रही है? हाँ मम्मी को, हाँ नहीं, पोहे उपमा अगर इतना सुबह फैंसी फुल ना हो सके तो मम्मी को बोलना कि 2 चपाती और चटनी अचार तो भी खिलाना थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, पेट भर के थोड़ा सा रहना चाहिए। दूध बिस्किट को नाश्ता नहीं कहते। फिर 7 7:30 को जब भी क्लास चालू होगा, तब से 7 7:30 पौने 8 बजे के बीच में जो क्लास चालू होगा, तब से लेके क्लास चलेगा 10:30 तक कंटिन्यू, 3.5 4 घंटे मैं लूंगा। 10:30 बजे ब्रेक दूंगा, 10:30 से लेके 11:15 तक करीब 45 मिनट का लंच ब्रेक मिलेगा। एक तो डब्बा यहाँ पे मंगा लो, या तो घर वाले लेने को आएंगे, उनके साथ जाके वापस खाना खा के आओ, जैसे भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे। डब्बा यहाँ ला लिया तो और भैया बेटर है, क्योंकि खाने के बाद तुमको तुरंत खेलने को भी जाते हैं थोड़ी। और फिर शांत, चुप चुप चुप, 11:15 से 11:30 के बाद में, ठीक है सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, मैं रिमूव कर रहा हूँ कुछ को। उसके बाद में फिर आ, वो मैम भैया सिखाएंगे। मेरी मम्मी मुझे दूध पराठा देती है। बेटा मैं क्या करूँ ये जान के कि आपकी मम्मी मुझे उस आपको दूध पराठा देती है? क्या मेरे घर में बर्फ पड़ जाएगा बेटा ये जान के? नहीं ना। तो आपकी मम्मी दूध पराठा देती है, आप आपके मम्मी के पैर पड़ते हो क्या इसके बदले? नहीं। अगर मेरी मम्मी मुझे दूध पराठा देती तो मैं मेरी मम्मी के पैर पड़ लेता था बेटा। ठीक है, मुझे तो इधर सुबह का खाना भी नसीब नहीं होता टाइम पे। ठीक है, अगर आपकी मम्मी आपको दे रही है तो दिन में कम से कम 500 बार आप अपने मम्मी के पैर पड़ो बेटा। ठीक है, देख अभी शांति से सुन। तो फिर उसके बाद 11:30 बजे से 3:30 4 बजे तक मैम पढ़ाएंगे। 4 से 4:45 ब्रेक, खाना खाना है तो वापस स्नैक्स वगैरह खाने तो घर पे जाओ, खा कर आओ। और फिर 4:45 से 7 वापस अंकल भैया का क्लास। समझा तुमको इतना? वो जब शाम में तो अपना जो मैथ चल रहा है, और सुबह दिन भर कल मैथ से मैथ चलेगा, लेकिन ये जो पेपर का डिस्कशन आज जहां पर खत्म होगा ना, कल उसके आगे का 4:45 को चालू होगा। और सुबह दूसरा मैथमेटिक्स चलेगा, मेंटल एबिलिटी पढ़ेगा, मेंटल एबिलिटी चलेगा सुबह, मैथ्स मेंटल एबिलिटी। तो स्कॉलरशिप और नवोदय का मेंटल एबिलिटी का सिलेबस इस सैटरडे संडे और अगले सैटरडे संडे 4 इस दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक भैया है, मतलब कि संडे को भी आना है? हाँ जी, संडे को भी आना है। भैया यस जी, संडे को पेपर है क्या? इस संडे को नहीं है और अगले संडे को भी नहीं है, खुशी की बात। अभी अभी सब चुप 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 चुप, अभी चुप, पहले मैं कुछ पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में 10 मिनट बकबक करेंगे, अभी चुप। तुम्हारी बकबक और मेरी भी बकबक कभी खत्म ही नहीं होगी, अनंत काल तक चलेगी। 1 मिनट, क्या थर्ड वाला कर लिया अपन ने? फोर्थ हो गया? भैया 2 मिनट का मेरा ऑफ करूं? हाँ बेटा, ठीक है। लिंबू टिम्बू भैया जमला तैयार होता थोड़ा सा लास्ट में। चलो इधर देखो सब बच्चे, सब बच्चे इधर देखो। टेक के खड़ा नहीं रहने, टेक के खड़ा नहीं रहने का, सावधान। अरे बारबी बावली, इधर ध्यान दे, इधर देखो। 40/10 ब्रैकेट में घुस गया मैं, और ब्रैकेट में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दो है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन को ज्यादा भाव दूंगा ना, इसलिए पहले डिवीजन कर रहा हूँ। 40/10 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा है, और वो होने के बाद जो ब्रैकेट का आंसर आएगा ना सक्षम शीर्षाट, उसका फिर क्यूब होगा, फिर +17 और -9 होगा। अब देखो 4 2 जा कितना होता है? 8 का क्यूब होगा। आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो। 8 का क्यूब होगा +17 -9। अब पहले हमको पावर सॉल्व करने, सारे ब्रैकेट खत्म हो चुके हैं ना, तो पहले पावर सॉल्व करने। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, कल पड़ा था 512 +17 -9। अब शांति से सुनोगे सब बच्चे। 512 और 17 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, ऐड कर लेंगे 529 और -9 520। मुझे जस्ट एक बात रियलाइज हुई, कल 7th चार्टे और 7th MPS को छुट्टी है,
और 7th सेंट जॉर्ज छुट्टी ले सकते हैं। और 7th के भी शायद बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे छुट्टी लेने के लिए तत्पर ही होंगे, अगर भैया ने बोल दिया तो उनकी भी एकदम खुशी में खुशी हो जाएगी। तो क्या तुम सभी बच्चे 7th के कल छुट्टी ले पाओगे? तो मैं तुम्हारा भी 12 घंटे का क्लास ले लेता हूँ, फिर मैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक क्लास लूंगा। 7 से 10:30 क्लास, चुप, सुन लो। 7 से 10:30 क्लास, 10:30 से 11:30 ब्रेक। इसमें तुम्हारा लंच वंच, खेलना कूदना, अगर जल्दी खेलना कूदना हो गया, बारिश रही तो मूवी वगैरह वो सब। फिर 11:30 बजे से 4:30 बजे तक क्लास, और फिर 4:30 बजे से शाम में 7 बजे तक क्लास। और छत्रपति संभाजी नगर के जो बच्चे हैं, 7 बजे नहीं, अपन सुबह 8 बजे क्लास चालू करेंगे, क्योंकि जो संभाजी नगर के बच्चे, लासूर आने के लिए आपको 7 बजे की ट्रेन है, जो आपको 7:45 को शार्प लासूर ड्रॉप कर देगी। मैं आपको लेने आ जाऊंगा स्टेशन पे, और शाम में 7 बजे क्लास खत्म होगा ना, उसके बाद 7:10 को डेमो है। शाम में जो संभाजी नगर रिटर्न जाने के लिए, वो आपको 8 बजे आपके घर संभाजी नगर रेलवे स्टेशन पर लेकर चले जाएगी। तो सुबह अगर संभाजी नगर के बच्चे बाय ट्रेन आना चाहे तो सुबह भी 7 बजे की ट्रेन रहती है, 6:45 को रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। प्लेटफॉर्म नंबर चेक कर लेना ध्यान से। एक ऐप है, वेयर इज माई ट्रेन, वेयर इज माई ट्रेन नाम का ऐप है। उस पे बस आपको कहाँ से कहाँ जाना है, संभाजी नगर से लासूर, लासूर से संभाजी नगर इतना डाला तो कितनी ट्रेनें और कितने बजे है, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आने वाली है, वो सब दिख जाता है। और शाम में ये रिटर्न ट्रेन है। भैया भैया कंपल्सरी है क्या छत्रपति संभाजी सक्षम नगर आवाज को में खड़े आने रहो, वाले को? सक्षम आगे भैया खड़े रहो। हाँ, 1 मिनट। तो ये भैया देखो, आना सुनो 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 सुनो, आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेटा इतना बड़ा जब क्लास होता है ना, तो ऑफलाइन आने का कोशिश किया करो, मेरी रिक्वेस्ट है। फिर भी घर वालों के भैया पीछे मत पड़ जाओ कि मुझे जाना ही है करके। अगर आप आओ तो बेस्ट है, नहीं भी आ सको तो नो प्रॉब्लम। भैया सर कल बोलो। भैया कल हमारे स्कूल में फंक्शन है, तो अगर वो अटेंड नहीं किया तो भी चलेगा, तो कल स्कूल को छुट्टी मार लूं? हाँ जी, मार लो और आ जाओ लासो। सुबह 7 बजे है गाड़ी। ठीक है भैया। भैया बोलो जी। भैया हमारे स्कूल की ट्रिप जा रही, तो हम ट्रिप में जा सकते? हाँ जी, हमारी ट्रिप है तो हम स्कूल ट्रिप को जा सकते? बेटा मैंने अभी क्या बोला? ठीक है, 4th डन, 4th हो गया ना अपना। यस। 5th, सर 10वीं के बच्चे आने वाले हैं। 10वीं के क्यों आएंगे भाई? अच्छा हाँ, वो 10वीं के बच्चे यहाँ पर आने वाले क्या, पार्थ दादा के हिसाब से पूछ रहे हो? हाँ जी, पार्थ दादा आने वाला है। संभाजी नगर के सभी टिंगू पिंगू बच्चों, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को टेंशन है कि तुम ट्रेन से आते टाइम किडनैप हो जाओगे, तो ध्यान से सुनो। एक 10वीं का भैया है, उसका नाम है पार्थ दादा। वो सुबह 7 बजे की ट्रेन से लासुर आएगा और शाम 7 बजे की ट्रेन से वापस संभाजी नगर जाएगा। उसका कजिन भाई ऋतुराज भी 7th में है, ऋतुराज भी प्रोबेबली उसके ही साथ आएगा और उसके ही साथ जाएगा। और अन्य बच्चे भी अगर आना चाहे और मम्मी पापा को टेंशन हो कि अकेले कैसे जाएंगे, ठीक है, तो पार्थ दादा है, ही इज कमिंग फॉर श्योर। आप आ जाओ, पार्थ दादा को सब मालूम है, ठीक है। बस आपको मैं उसका नंबर ऑनलाइन ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आज शाम में। मुझे मैसेज करके रखना, प्लीज सेंड पार्थ भैया नंबर ऑफ क्लास 10th ऑफ संभाजी नगर। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा नंबर, आप उससे बात कर लेना, सब लोग कोऑर्डिनेट करके साथ में आ जाना, साथ में चले जाना, ठीक है। थोड़ा जल्दी उठ के, बस मम्मी लोगों को टेंशन रहेगा कि इतना डब्बा डुब्बा बनाना है। और हाँ जी, क्लास रहेगा, रहेगा रहेगा 4th 5th 6th 7th, 4th के तो 2 ही है, तो 5th 6th भैया 7th। बोलो दीदी दीदी भैया दीदी, बोलो। भैया मेरा संडे को क्लास है, तो मैं मतलब क्लास नहीं, टेस्ट है, तो मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकती क्या? बेटा जब आपका संडे को, तो आप एक साथ तो 2 जगह रह नहीं सकते हो, है ना। आपका भूत निकल के थोड़ी जाएगा पेपर देने, तो आप पेपर देने जाना, तब तक हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, फिर आप पेपर से आ जाना, फिर क्लास चालू रहेगा, आप कुछ जाना क्लास, भैया ठीक रिटर्न रिटर्न सॉल्व है। करोगे क्या? इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी बच्चों कृपया अपना माइक ऑफ रखो और हम पढ़ते हैं चुपचाप। हाँ, बहुत ही खतरनाक बड़बड़ अपनी हो चुकी है अभी काफी देर तक, सारे ऑफलाइन, सिद्धेश गुजराती।
सिद्धेश गुजराती से क्या नहीं, न्यू बच्चा नहीं, उसको मत डिस्टर्ब करो, न्यू बच्चा है। इधर देखो, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है ना अभी। तो पहले तो, अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, ब्रैकेट है ही नहीं। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर, बॉड मास में का ब्रैकेट क्वेश्चन चालू होने के पहले ही खत्म हो चुका है। अरे ऑफ जो है, ऑफ वो अभी खत्म हो गया। 2 का पावर 3 8 कर दिया, 2 की पावर 3 2 का क्यूब 8 बन गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, वो भी खत्म। अब डिवीजन है क्या क्वेश्चन में? हाँ, 40 डिवाइड बाई 10 4। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर मल्टीप्लीकेशन है? हाँ, तो 4 8 जा। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर एडिशन है? 32 प्लस 17। और क्या इस क्वेश्चन में कहीं सब्ट्रैक्शन है? हाँ, आंसर बचा 4040। वेरी गुड। ये तो एकदम स्ट्रेट सिंपल, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था एकदम। मैंने गलती से 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया। तो आपका रॉन्ग हो गया होगा बेटा। सह्याद्री जी, इतने सारे परिश्रम के बाद आपका बॉड मास सुधरना ही चाहिए। रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ, आपको 5 बार रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ, हेडफोन लगा के दिन रात। हनुमान चालीसा से ज्यादा बॉड मास सुनाने वाला हूँ मैं आपको। संभाजी नगर के बच्चे अगर बड़ी संख्या में आ गए ना, तो फिर अपन थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह भी कुछ कर लेंगे अरेंज। बस बारिश ना, और बारिश नहीं हुई, बारिश अगर हो गई तो सम साइंस डॉक्यूमेंट्री वगैरह, कुछ मैथमेटिकल गेम्स है, ओरल गेम्स, बहुत बढ़िया खतरनाक। बॉयज वर्सेस गर्ल्स ऐसे अपन कुछ लेंगे फिर थोड़ा सा। उसमें नंबर डज नॉट मैटर कि गर्ल्स कम भी रहे तो, वो मैथमेटिकल गेम से, ओरल गेम से बैठ के कोई भी जीत सकता है। बस लीडर बनाने पड़ते हैं, चूज करने पड़ते हैं, ऐसे सब करेंगे, मजा बहुत आता है। बड़े वाले बच्चे चुपचाप भाई, सरळ सरळ, विषयवाड़ी। ओम मिश्रा जाओ पीछे खड़े रहो। आज मेरी बाकी कोई क्लास नहीं, तो मैं तुमको 3 4 घंटे खड़ा रखूंगा, रात में 9 बजे छोड़ूंगा। ठीक है, अभी देखो 6th नंबर का, सब बच्चे ध्यान दो। 6th नंबर का क्वेश्चन, ओम मिश्रा पॉटी करने आए, खड़े रहो। क्या कर रहे हो इधर देखो। तो ये ब्रैकेट में का 15 वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो अकेला ही पॉजिटिव, और ये दोनों नमूने निगेटिव है ना, -7 और -5। भैया ने क्या बोला है, दोनों माइनस माइनस वालों को क्या करना चाहिए? चुप बैठो, सह्याद्री को बोल रहा हूँ। जब जब मैं किसी बच्चे के पास देखने लग जाऊँ ना, तो एकदम मैं पकड़ लेता हूँ फिर उसको। बाकी बच्चे सब शांत हो जाया करो। अब उसने सुन लिया, तो -7 और -5 को क्या करेंगे? एडिशन करा तो कितना होगा? और एडिशन होने के बाद क्या करेंगे? ओहो, तो कितना होगा? कितना होगा? ओहो। और अब क्या लिखूं मैं, तुम बताओ। माइनस कैसे माइनस? वहां पे मतलब कहाँ पे? 15 के बाद में, लेकिन वो तो ब्रैकेट के अंदर थी ना, उसके पीछे तो पहला लिस्ट थी ना। हाँ ना, तो ये वाली 15 - 3 को रिटर्न करा ना। कहाँ पे माइनस? हाँ, ब्रैकेट के पीछे। अब क्या करूँ? सब शांत, सब शांत, सह्याद्री बताएगी। हाँ, तो क्या लिखूं? हम्म, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लिख रही सह्याद्री? जो ब्लैक ब्लैक लिखा है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको? क्या लिखना रह गया मुझसे? ब्लैक ब्लैक वाले में कुछ लिखना रह गया मुझसे? भैया क्या? माइनस। पीछे नहीं, आगे, अगोदर। पीछे मतलब पीछे के होता है पीछे। उधर, 15 के आगे। ठीक है सह्याद्री, थोड़ा ध्यान रखना।
अब क्या करूँ सैयदरी, आप क्या सोच रहे हो मन में, क्या करने की सोच रहे हो? प्लस थोड़ी बेटा, माइनस है ना। म्हणजे तो फिर दोनों माइनस माइनस है ना। अच्छे से समझाओ क्या करना पड़ता है पॉडकास्ट में। चुप। एडिशन करनी पड़ती, किसकी एडिशन करनी पड़ती है? 15 और 3 की क्यों करनी पड़ती है? नहीं तो एडिशन तो, हाँ एडिशन आता है, फिर 26 की भी कर दो, 15 की भी कर दो, 3 भी कर दो, सब ऐड कर दो। क्यों 15 और 3 की क्यों, उसमें 26 को क्यों नहीं बोला बर्थडे बर्थडे पार्टी पे तुमने? तो पर तुमने तो बोला एडिशन ही करनी पड़ती है। किसकी एडिशन करनी पड़ती है? नहीं, 15 और 3 कौन है? हम्म, तो किसकी एडिशन करनी पड़ती है? नहीं, निगेटिव वालों की करनी पड़ती है। ऐसे बोलते आना चाहिए, शब्दों को थोड़ा जोड़ते आना चाहिए। निगेटिव वालों की करनी पड़ती है। निगेटिव कौन कौन है? 15 और 3 एडिशन करो। और क्या करेंगे फिर, अभी क्या लिखूं? गलत हो गया सैयदरी, आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान नहीं है। पूरा ध्यान से देखो, मैं तो आपको गलत कराने की तरफ ही लेके जाऊंगा। क्या लिखेंगे सैयदरी? जिस 26 की कुछ गलती नहीं थी, आपने उसको माइनस बना डाला, जो प्लस था उसको। ध्यान ही नहीं है आपका, ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। हाँ, 18 के आगे ऐसा। हाँ तो पहले क्यों नहीं बोला? ध्यान रहना चाहिए ना, एक स्टेप से जब अगले स्टेप में जा रहे हैं सैयदरी, ध्यान रहना चाहिए कर क्या रहे हैं, है ना। भांग के लड्डू थोड़ी खा के आए हो आप, ध्यान दो। 26 माइनस 18 बताओ मुझे जल्दी, बताओ बताओ बताओ। सब शांत, वो बताएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस। टिम्बू टिम्बू, कैमरा को मत खराब कर। नवीन फोन तेरी सासू लेके देंगी क्या? है क्या? 12 नहीं, तुमने 8 माइनस 6 2 कर दिया, 2 माइनस 1 12 कर दिया। पहले 8 में से 6 कोड है, फिर 2 में से 1 कोड है, ऐसे कुछ भी नहीं करता। चरिया दीदी ने कैसे सिखाया था आगे से काउंटिंग करना? 18 के बाद क्या आता है? भैया काउंट करो 26 तक। भैया सब चुप। रुक रुको 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 रुको। 8, चलो सैयदरी दीदी पा रहे हैं। सैयदरी दीदी पे विशेष बहुत मेहनत लेनी पड़ने वाली, बहुत। ओके बच्चों, सब जन ध्यान दे रहे हैं पक्का? 7th के बच्चों, एक क्लॉज है बस। कल जब वो मैम पढ़ाएंगे, अगर ऐसे कुछ बदमाशी हुई तो मुझे आपके घर पे फोन लगा के आपके पिताजी को यहाँ बुलाना पड़ेगा। बातें हुई, गपशप हुई, क्लास में ध्यान देना नहीं हुआ काकड़े जी, तो आपके पिताजी यहाँ आएंगे फिर, आप सभी बच्चों के जो भी कुछ परेशानी क्रिएट करेंगे, है ना। और सबको पता है मम्मी आए तो बात अलग है, लेकिन अगर पिताजी जी को बुला लिया तो पिताजी जी अकेले तो नहीं आएंगे, साथ में प्लास्टर का पाइप लेके आएंगे। सबको मालूम है, क्रिकेट की बैट लेके आएंगे, और कुछ नहीं तो कंबर पे का बेल्ट तो है। और कुछ भी नहीं रहा तो शंकर भाई उनके हाथ में छड़ी दे देंगे और तुम बच्चों को अपने पिताजी के साथ अकेला एक रूम में बिठा देंगे। ठीक है? सोच के ही कितना भारी लग रहा है। आय हाय हाय। तेरी सासू। देखो, 19 माइनस 11 8 मल्टीप्लाई बाय 20, ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया, पावर भी करना शुरू कर ही सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225।
भाई 15 इंटू 15 करने से 2 to 5 आया है, तो उसको वापस डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 15 ही आएगा ना। 2 2 जा 4 आता है, तो 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 ही जाएगा ना। 3 3 जा 9 होता है, तो 9 को अगर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 ही आएगा ना। 15 इंटू 15 2 to 5 होता है, उसको डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 15 ही आएगा ना। ठीक है, एक न्यू स्टेप लिख रहा हूँ। अब 8 इंटू 20 प्लस 1 5 15 ऐसे बचा। पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं कि एडिशन? मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मल्टीप्लीकेशन निपटो। 8 इंटू 20 160, 28 जा फटकन टेबल आना चाहिए, प्लस 15, एडिशन हो गया 175 हो गया। श्रावणी तो ऑनलाइन ज्वाइन करती है घर पे, पक्का ना? जा पटका लिख लो जी, जिसको भी अभी लिखना है बेटा सॉल्यूशन, वो बच्चे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 का सॉल्यूशन तुम्हारे स्क्रीन पर है, जिन भी बच्चों को लिखना है लिख लो। धनश्री जी थोड़ा स्थिर बसा। दैविक बाबा, अथर्व जी के जैसे बैठो ना, कितना शाना बैठा है अथर्व। दैविक देखो उसको कैसे बैठा है, मस्त टेबल वगैरह लेकर के बैठा है, व्यवस्थित है ना, मांडी गाल के एक छोटा सा स्टडी टेबल लगा के उस पर बुक रख के बैठे। तुम भी वैसे बैठो ना दैविक। राघव जी फोन मत खेलो। भैया मैं पकड़ लिया, खेल रहा हूँ। लैपटॉप मत खेलो राघव जी। सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो। आगम ठोले जी ध्यान दीजिए, आप अपनी जान की सही सलामती चाहते हो तो पूरा ध्यान दीजिए। नहीं जा, सबका हो गया क्या? मिटा दूं गोपी का लीला का? गोपिकाची लाडकी बहीण कुठे आहे? आज जिया गायब झाली जिया, स्कूल मध्ये आली होती का? बराच पाऊस आहे ना। बोलो जी। अब देखो सब बच्चे, अब भयानक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में स्क्वायर हो रहा है, तो 121 लिखा, -23 लिखा, -18 लिखा। पहले ही लिखना मत चालू करो, ध्यान दो। कुछ ऑनलाइन बच्चे लगे छापना चालू कर देते, ध्यान दो। पहले लिखने को तो टाइम मिलने ही वाला है ना, उस टाइम में क्या बैठोगे शेंगदाने खाओगे उस टाइम में? नहीं ना, ध्यान दो। अभी जब समझा रहा हूँ तब पूरा ध्यान देना। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। कुछ देर पहले अवनी दीदी ने ही शायद पूछा था, अनवी दीदी ने, कि ये, नहीं नहीं सॉरी, रुद्रानी ने पूछा था कि भैया होल स्क्वायर होगा क्या? तो अभी वो स्क्वायर तो ब्रैकेट के बाहर है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 43 माइनस 32 कितना होगा? 11। 11 का स्क्वायर होने वाला है भाई साहब। अब इतना मोटा ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट ही जितना बड़ा है, उसमें दो दो जन सह्याद्री माइनस वाले हैं। क्या होता है दो जन माइनस वाले रहे तो? उन दोनों का एडिशन कर लेना। -23 और -18 है, साइड में ले जाके दोनों को प्लस करके एडिशन कर देना। बोल सह्याद्री 3 और 8, बोल सह्याद्री 3 और 8, 1 कैरी किया, बोल 1 to 1। भैया वेरी गुड आपकी जी। आवाज तो ब्रेक हो रही है। 121 -41 लिखेंगे जी, माइनस 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ तक फिलहाल हमारा क्वेश्चन पहुंच रहा है। ठीक है, सब बच्चे ध्यान देना। अभी हमारे पास अभी भी ब्रैकेट बचा ही है, पहले ब्रैकेट निपटाते हैं। 121 -41 80 होगा। अब सह्याद्री, हम पहले मल्टीप्लीकेशन को जास्त भाव देते सब्ट्रैक्शन को। सब शांत। सह्याद्री 5 8 जा कितना होता है? सब शांत। 40। तो ये एक जीरो है ना, ये और एक जीरो लगा देना, क्योंकि 5 8 जा नहीं है, अभी 5 80 जा है, तो बस एक जीरो लगा देना। 400, और 400 में से 121 माइनस करना है। कुछ देर पहले भी किया था शायद अपन ने। 279 आया भैया आंसर। अब लिख लो जी, अब लिखने का टाइम है, अब लिख लो सब बच्चे। शौर्य बाबा आपको समझ आ रही है क्या बात?
शौर्य भाऊ दिन ब दिन मार्क्स में बहुत तरक्की कर रहे हैं। शौर्य भाऊ के अनेक दोस्त आए अनेक दोस्त गए, लेकिन शौर्य भाऊ ट्यूशन में सातत्य से टिके हुए हैं, 3rd स्टैंडर्ड से। भैया मेरे को एक डाउट है। पूछो जी। कोई कोई सम ना मतलब जो उसके डिजिट्स है, साइंस है, वो ऑलमोस्ट सेम है, पर ब्रैकेट्स मतलब तो पूरा सेम है वो डिजिट्स वाला, पर तो भी उसके आंसर थोड़े से डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? क्या क्या क्या? भैया मतलब लाइक थोड़े से जो एग्जांपल्स है ना, वो सेम है, पर तो भी उनके आंसर्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? पर बस ब्रैकेट इधर उधर किया है। हाँ तो ब्रैकेट बहुत जरूरी है ना बेटा। ब्रैकेट इधर उधर करने से पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता है, अलग क्वेश्चन है वो। मेरे को लगा था भैया क्या वो आंसर सेम है। मैंने मार्क नहीं किया, मैंने उधर पूरा सॉल्व किया। जैसे मान लो आपके आपके स्पोर्ट्स शूज का साइज कितना है, नंबर कितना है? 2। 2 नंबर है। इतना छोटा भी रहता है क्या? भैया कितना? 2। अरे नहीं, कितना है नंबर? नंबर अरे मतलब पैर का साइज कितना है आपके? चप्पल का साइज, शूज का साइज पता है आपको? हाँ, लगभग कितना है बताओ? 32। 32। ओ भाई। रहते हैं। नहीं नहीं, 5 कितना? तुम बच्चों का 5-6 रहता होगा, 6 रहता होगा, 6-7, 6-7-8 रहता होगा, 6-7-8। तो चलो विधि का भी समझो 7 है। तो अभी विधि की चप्पल की साइज 7 है, विधि का छोटा भाई है, सेकंड में है अभी पार्थ, उसको भी वही 7 नंबर की चप्पल लाई तो चलेगा क्या? विधि के स्कूल के शूज का साइज जितना है, अगर उतना ही साइज का शूज पार्थ के लिए लाए तो चलेगा क्या? नहीं ना भैया। तो एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अगर वैसे के वैसे ही बस ब्रैकेट इधर उधर हो रहे हैं तो वो सेम नहीं रह जाते, वो बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसलिए उनके बिल्कुल ही अलग आंसर्स भी आते हैं। बहुत इजी इजी चल रहा है भाई, एकदम स्लोली स्लोली चल रहा है सब। ठीक है, आगे चले। अच्छा, देखो भाई, 20 तो 20, डिवाइड तो डिवाइड, 2 का स्क्वायर कर लो भाई 4, 20 तो 20, डिवाइड तो डिवाइड, ब्रैकेट में अरे अरे ब्रैकेट में रीशफल होगा। ब्रैकेट में जो प्लस प्लस वाले हैं ना, उनको हम आगे बुला लेंगे, लेकिन ब्रैकेट में जो माइनस वाला है उसको पीछे धकेल देंगे। समझ आया क्या? प्लस प्लस वालों को आगे बुलाए। 16 + 10, 16 + 10 26, और 26 - 6 20। अब बच्चों हमारे पास में एक साथ में दो दो T20 है, 2 T20। देखो दो दो डिवीजन है, 20/4 मल्टीप्लाई 20/20, 5 1 दिस इज आवर आंसर। अंजलि जी प्लीज आप कोशिश करिए कल लासुद स्टेशन आने की। हाँ भैया। अनय दीदी, भैया स्वरा दीदी, भैया 1 मिनट रुको स्वरा, आहिर राव जी अपना माइक ऑन करिए, पूछिए जी आपको क्या नहीं समझा। समझा तो स्क्रीन पर आऊंगा, सर कनेक्शन इज अनस्टेबल और वो नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मैंने सॉल्यूशन लिखा है, अब सॉल्यूशन लिख लो, कल आने के बाद मैं और क्लियर करूंगा जी। तुला यायचंय? तुझी बॅच कुठली? ट्युशनची बॅच? 6वी, 6वी 7वी 8वी तिन्ही करायची आहे तुला, आणि 6वीचा पेपर द्यायचा दरवेळेस। भैया मुझे देना है एखाद रविवारी 8वीचा नसला पण 6वीचा आहे तर लगेच यायचं। ठीक आहे, भैया मुझे देना है हळूहळू हे पक्क होतंय तुझं। बोलो अथर्व। आपकी बैच 8वीं है, लेकिन आपको बैच अटेंड करनी है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, इनका पेपर नहीं देना। भैया क्लास कब खत्म होता है? अभी काफी टाइम है बच्ची। देखो सब बच्चे इधर देखो, 20 - 18 देखो बच्चों, 20 - 18 2 का क्यूब +3 × 7 + 4 ब्रैकेट 11 प्लस 10 का स्क्वायर 100 - 20। पहली स्टेप तो इतनी, 2 का क्यूब 8,
प्लस 3 इंटू 11 33 प्लस 100 माइनस 20 80। भैया ऐसे कर सकते हैं? हाँ बेटा चलते, अब सब एडिशन में है ना, कर दो ना भैया एडिशन। 8 और 3 41 41 और 80 10th क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑफ करूं? हाँ जी कर सकते हो। रक्षित अभी उधर रखने का नहीं, हाथ में लेके खड़े रह के रहो, पनिशमेंट चल रही है तुम्हारी। करंट आहे बाजूला हो, नाही स्टोरेज खाशील तू, धपाटा नाही खाल्ला करंट आहे अजून, साईडला हो करंट आहे पटकन मध्ये चल, मधोमध रक्षितच्या आणि ओम मिश्राच्या मध्ये उभे राहा. करंट आहे उद्या शाळेला सुट्टी मारून इकडे यायचं. भैया मैं येऊ भी तर नाही घरी येऊन धुवून काढत तुला माळ्या माशामध्ये सोडून देऊन तुला 4-5 गोठ्यातच बांधून ठेवल तुला रात्रभर. सगळे जण शांत. क्वेश्चन नंबर 10 झाला का बाबा सगळ्यांचा? सबका हो गया क्वेश्चन नंबर 10? नहीं सक्षम तुझी भैया शाळा आहे कुठे? सुट्टी मारून इकडे यायचं दिवसभर. अजून कोण आहे? राजमाता श्री स्वामी समर्थ हँड रेस करा सगळे. हा भैया तुम्ही पण शाळेत सुट्टी मारून इकडे यायचं दिवसभर. सगळे शांत एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंस. आता इकडे बघा सब जन इधर देखो. ये 9 और 10 है, खत्म हो गया, वर्कशीट भी खत्म हो गई. टेस्ट पेपर 8. हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सोपा सोपा क्वेश्चन आ गया रे बाबा. देखो ये तो अपन मस्त भरेंगे एकदम. चलो तुम करना शुरू करो एक एक क्वेश्चन बुक में. नको चल तुम्हें बता दे रहा हूँ. सैयद अली सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? कितना होगा आंसर? फिर क्या लिखो पूरा बताओ, क्या लिखते जाओ. नीचे के लाइन में क्या लिखूं? डिवाइड पहले क्यों बेटा? वेरी गुड, क्योंकि बॉड मास में सबसे पहले डिवीजन करते हैं इसलिए इधर भी डिवीजन करेंगे. उसके बाद क्या करूं बेटा? 6/2 क्या लिखूं? 3. और क्या लिखूं? अब क्या करूं? मल्टीप्लाई क्यों बेटा? वेरी गुड बेटा. भैया इसका मेन आंसर चुप 19 चुप आया चुप 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 चुप. हाँ फिर 12. फिर हाँ हाँ हाँ. तो जबरदस्त, वेरी गुड सैयद जी, वेरी गुड, जबरदस्त. सब बच्चों करना शुरू करो 1 2 3 4 तुम. गोपिका तू सांगते का सेकंड 2 नंबरचा? पहिले ब्रॅकेट सोडवायचा असतो. ब्रॅकेट मध्ये काय काय? 2 नंबरचा ब्रॅकेट मध्ये काय काय? सांग ना मला, ओरली सांग. ती घाबरली का? तू पण सांग, काही होत नाही. ब्रॅकेट मध्ये काय काय? कंस दिसतोय तुला? हाँ हाँ करो. ब्रॅकेट में क्या है गोपिका? कोण कोण बसलाय ब्रॅकेट मध्ये? नाही 4 आणि 6 आहे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये. ह्याला ब्रॅकेट म्हणत असतात ह्याला, या दोघांना. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कोण कोण आहे? प्लस नाही अजून कोण? संख्या कुठली संख्या? नंबर कौन से ब्रैकेट में? 8 + 4 कितना होता है? तो ब्रैकेट का आंसर 12 लिखना, और आंसर आ गया ना फिर उसको ब्रैकेट नहीं देना. बाकीचा प्रश्न जैसे का वैसा लिखने का, जशाच तसा लिहायचा. बाकीचा प्रश्न समजलं का? आता तुझा कंस झाला ना ब्रॅकेट, त्याच्यानंतर डिव्हिजन करत राहतात. आहे का कुठं? डिव्हिजन आहे का? कुठं आहे?
कशा कशामध्ये होत आहे? भैया मेन आंसर 11 है। 4 नाही, ते 4 संपलं आता, वरती नको बघ, जे लाल आणि निळं लिहिलं त्याला बघ. अभी किसमें हो रहा है डिवीजन? आणि 6 में हो रहा है. 12 आणि 6 में हुआ तो कितना होगा? 6 चपाट्यात 12 कधी होतो? त्याला भागाकाराचा उत्तर 2 झाला. समजलं का? बाकीचा प्रश्न जसाच तसा लिहायचा. बाकीचा प्रश्न पूर्ण लिहायचा. बाकी का क्वेश्चन पूरा लिखना. आता हे बघ, भैया डिवीजन केलं. बोलो जी बोलो. मुझे थर्ड क्वेश्चन नहीं समझा। आई बहुत इझी आहे धनश्री ताई. पाय ना तू डबल कर एकदा. येऊन जाईल तुला. मला 100% विश्वास आहे तुला येऊन जाईल. कर एकदा डोकं लाव. आता मला हाँ फ्रैक्शन में लिखने का है वो. टेंशन मत लो, आ जाएगा तुमको. आता गोपिका, भैया डिव्हिजन झालं. डिव्हिजन नंतर काय सोडवत राहतो आपण? भैया आहे का कुठं मल्टिप्लाय? कुठं आहे? हा 3 आणि 2 ला कर, गुणाकार 6. आता काय उरलं? काय उरलेलं काय आहे प्रश्नामध्ये? हम्म? काय लिहू मग सांग ना मला. 5 प्लस 3 ने 3 झाला ना गुन्हा. 3 आणि 2 चं झालं ना, 3 दुने 6. मग 3 ने लिहायचं, ज्याचं झालं ते ने लिहायचं. 5 प्लस 6 किती होतं? झेपलं सगळं? झेपलं नक्की पूर्ण टोटल समज घ्या पूरा. अय पिंट्या हो, समजलं पूर्ण लगेच. अच्छे से सर ठीक है. बोलो जी. भैया बोलो 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 बोलो. 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? हाँ वो 5/3 पे कूद गया ना. तो मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन करा था ना, फ्रैक्शन नीति आएगा ने पूछा था और एक क्वेश्चन कराओ फ्रैक्शन का, है भैया, ना? आ गया अभी फ्रैक्शन क्वेश्चन आएगा ना? फ्रैक्शन का. हाँ अभी 3 सोचो. अपॉन 5 का फ्रैक्शन दिमाग आएगा। लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ. हिंट मत दो. भैया मैं चलो करो जल्दी करो प्लीज. सब बच्चे जल्दी करो प्लीज. भैया नीचे लो। रुको जी. हो गया भैया। भैया फ्रैक्शन आएगा ना 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 1। देखो अभी देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन. 10 माइनस 5 कितना होता है बच्चों? 5. बाकी का मैं वैसे का वैसे लिखूंगा. देखो तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुमको समझेगा क्या? नहीं समझेगा. मैंने अभी 10 माइनस 5 है उतना ही सॉल्व किया. मैंने उसको ब्लू कलर में लिखा. बाकी का क्वेश्चन मैंने वैसे का वैसे लिख दिया. अब मेरा बॉड मास में बेटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया. ध्यान दो बेटा, मेरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया. वो तो है ही नहीं. डिवीजन करने का है. डिवीजन बेटा जब डिवीजन करने की बारी आई तो मेरा दिमाग ही हैंग पड़ गया, क्योंकि 5/3 हो नहीं रहा था. लेकिन मुझे संकल्प भैया ने बताया वाली बात लगे याद आई. भैया ने बोला था अगर कभी डिवीजन नहीं हो रहा होगा, अगर कभी डिवीजन नहीं हो पा रहा होगा, हार्ड जा रहा होगा, तो जल्दी से अपॉन में लिख लो. मुझे भैया की बात याद आ गई. और अपॉन में लिखते ही मुझे भैया की अगली भी बात याद आई कि भैया ने बोला था अगर अपॉन में लिखा ना तो पक्का मल्टीप्लिकेशन होने वाला रहेगा. और 6 के नीचे कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? 1 रहेगा. और 6/1 × 5/3 अगर अपन करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होगा. 9 तो बाजू में बैठ के तमाशा देखते रहेगा, लेकिन 6 5 होगा. 6 5 30 और नीचे 1 3 और संकल्प भैया ने बोला था कि 30/3. ये तो 30/3 होता है. 30/3 कितना होता है? 10 30 होता है. 30/3 कितना होता है? 3 के टेल में 30 कब आता है? 3 चपाटे 30 चलिए तो 10 जा 9 प्लस 10. 10 9 + 10 19। 19. आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन. ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिख लो जी. थर्ड का सॉल्यूशन फिर फोर्थ करते हैं. भैया मेरे चारों भी सही है। लिख लो जी लिख लो. फोर्थ हो गया. क्या हुआ? क्या हो रही? मड़मड़. कुछ खाया था स्कूल से आने के बाद? फिर खाने का अभी छोड़ रहा हूँ 5 मिनट में. रुको. बारिश के दिनों में होती है.
मल्टीप्लीकेशन ही रहेगा, तो क्रॉस क्रॉस स्माइली होगा, क्रॉस क्रॉस स्माइली भैया होगा। बोलो। भैया आज क्लास 9 बजे तक है क्या? नहीं बेटा, आज रात में 11 बजे तक है। आज भी बड़ा क्लास है, कल भी बड़ा क्लास है, परसों भी बड़ा क्लास भैया कब एंड होगा मेरा मेरा है। बेटा कल सुबह 6:30 बजे अपना ये आज का क्लास खत्म होगा, ओ फिर भैया लगे तुमको आधा घंटे का ब्रेक दूंगा मैं सोने के लिए, फिर 6:30 से 7 तुम मस्त सो जाना, फिर 7 बजे अगला क्लास चालू हो जाएगा बेटा, फिर 7 बजे से शाम के 7 बजे तक क्लास चलेगा, फिर मैं तुमको डिनर के लिए 1 घंटा ब्रेक दूंगा 7 से 8, फिर रात के 8 बजे से अगले दिन सुबह के 8 बजे संडे तक सुबह 8 बजे तक अपन पढ़ाई करेंगे, फिर मैं तुमको 8 से 9 सुबह संडे को सोने को 1 घंटा ब्रेक दूंगा, फिर 9 बजे से संडे को अपन रात के 9 बजे तक पढ़ाई करेंगे बेटा। ऐसा पढ़ाई करते चल जाएंगे बेटा अपन, सोना पीना सब छोड़ देंगे बेटा अभी अपन। भैया बताओ ना। बताया ना बेटा अभी, कितना डिटेल में सारा टाइम टेबल बताया। अरे पार्थ को भी पसंद आएगा तो इतनी देर पढ़ाई में रही, उसको भी खेलने कूदने को मत जा। क्या उसको तो थर्ड हो गया क्या सबका? सर्री भैया क्वेश्चन 5 दिखाओ ना। 2 मिनट दीदी, सबका लिख लिया? सबने लिख लिया ये पूरा? ठीक है, बोलो बोलो क्या हुआ? भैया जब आप थर्ड का क्वेश्चन सिखा रहे थे मैं अचानक से लीव हो गई तो मुझे नहीं समझा। बेटा रिकॉर्डिंग है उसके लिए। सेवन प्लस थ्री कितना होता है बेटा? 10। और अब पहले क्या करेंगे? 10/5, 10+2 × 2, 2 × 2, 10+4, इतने में ही खत्म हो गया क्वेश्चन तो। फिफ्थ और सिक्स्थ कर लो जी। थर्ड वाला क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। भैया मुझे फोर्थ वाला नहीं समझा, मेरा आंसर 40 आया। बेटा आपका रॉन्ग आया, मैंने अभी जस्ट समझाया बेटा। सब शांत, पीछे की लाइट फैन बंद करो। नहीं ये मशीन बज रही बाहर कोई, उधर है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। हो गया? ठीक है। चलो खत्म करो इसको। भैया मैं क्वेश्चन हाँ 6 पर हूँ। भैया चलो अभी अगर तुम बच्चों को पूरा ही खत्म करना है तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर 5 से 10 जल्दी। नहीं करो, खत्म करो जल्दी सबको, भैया आगे कल का पेपर नहीं करने। भैया कल का पेपर मुझे भी देना है क्या? भैया हमें सॉल्व कर करने लो कर लो क्या ये कर कोई? लो। जल्दी खत्म करो सब बच्चे। क्या कल का पेपर मुझे भी देना है क्या? कल पेपर नहीं है जी, कल क्लास है। भैया कल भैया क्लास भैया आज क्लास बोलिए। कितने बजे खत्म होने वाला है? कुछ देर बाद। सब बच्चे ध्यान देना फिफ्थ क्वेश्चन पर, बड़ा स्लोली चल रहा है हमारा। मैंने 12 - 7 लिखा 5, डिवाइड में था और एक 5, बबुआ 5/5 हो गया 1, बाकी का क्वेश्चन बचा 2 × 1 हो गया 2, और 11+2 वो हो गया 1 3 13, आ गया मेरा आंसर। अगले क्वेश्चन में बच्चों में वापस करने पे उतर आया ब्रैकेट, 5+3 सॉल्व हो गया 8, 8/4 हो गया 2, 6+7 × 2 में 7 × 2 पहले करेंगे 14, और 6+14 हो गया 20। बात समझ आई सब बच्चों को? अभी रुको, सह्याद्री करेगी। सह्याद्री सेवेंथ क्वेश्चन में क्या करूँ सबसे पहले, कितना करूँ ब्रैकेट सॉल्व, कितना होता है 4, बाकी क्या लिखूं?
अब क्या करेंगे सैयदरी? सबसे पहले 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 जा। अभी बाकी क्या लिखूं? मल्टीप्लाई करो, नहीं पता भैया को। कितना होता है? और कितना? व्हेरी गुड सह्याद्री. सह्याद्रीला जमू लागला आता सगळं. सात्विक बाबा 8th नंबर के क्वेश्चन में क्या करूं? सबसे पहले आप बताओ मुझे. रुक जाओ सात्विक. 8 नंबर में सबसे पहले क्या सॉल्व करूं? 11 माइनस 9 कितना होता है? 2. फिर अब क्या करूं? अब किसको सॉल्व करूं पूरे क्वेश्चन में? 2 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 2 डिवाइड बाय 4 नहीं. 2 डिवाइड बाय 4 का मतलब जानते हो सात्विक? उसका मतलब है 2/4. 4 के टेबल में 2 कब आता है? आता ही नहीं है. तो हमको क्या करना पड़ेगा अभी? भैया सात्विक जी, याद है आपको जब डिवीजन नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है? फ्रैक्शन में लाना पड़ता है. तो कैसे लिखूं इसको? 2/4 लिखा. और बाकी का क्या लिखूं? भैया मेरा हो गया. वेरी गुड बेटा. बाकी का क्या लिखूं सात्विक? 15 + 2 मल्टीप्लाई 2/4. अब क्या करूं सात्विक? अब किस पे ध्यान दूं? वेरी गुड बेटा. 2 मल्टीप्लाई बाय 2/4. अब इसको कैसे सॉल्व करूं काले बॉक्स को? 15 प्लस तो लिख दिया. अब आगे का कैसे सॉल्व करूं? याद करो, याद करो. बताओ. फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं सात्विक? आपको ये सॉल्व करना है ना. 2 के नीचे 1 लिखा. हाँ, तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4. 1 4 जा 1 4. अब क्या होगा? 4/4. 4 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 4 डिवाइड बाय 4. 4 के टेबल में 4 कब आता है? 1 जाना बेटा. तो ये होगा 15 + 1. समझा क्या? 4 डिवाइड बाय 4 1 होगा बेटा. 15 + 1 कितना होता है? आ गया बेटा आंसर. समझ आया ना? Okay, थोड़ा त्रासदायक था आपके लिए लेकिन आया आपको समझ में. वेरी गुड. 8th वाला क्वेश्चन भी फ्रैक्शन जैसा था. वेरी गुड. सब बच्चे शांति से करो, आवाज नहीं करना बिल्कुल. ये हो गया। वेरी गुड बेटा. दैविक चलो मुझे 9th नंबर का बताओ कैसे सॉल्व करूं दैविक. सबसे पहले क्या करूं? दैविक के सारे हो गए. अभी मैं दैविक को पूछता हूँ. भैया सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने को उसका आंसर 3 आ रहा। हाँ, मुझे पूरा बताओ ना दैविक. मुझे पूरी लाइन लिखनी पड़ती है बेटा. 9 क्या + लिखूं? 3 हाँ, 9 6 + 6 9 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 +3 + 3. सॉरी डिवाइडेड बाय 3 अच्छा जी, डिवाइडेड बाय 3. फिर बेटा
is equals to हाँ 9 plus 6 हाँ multiply by 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हाँ is equals to 15. इज इक्वल टू 15। नहीं ना बेटा, लगेज थोड़ी आएगा 15। पहले क्या करूँ? तीन तीन जन है ना, 9 है 6 है 1 है, पहले क्या करूँ? 6 multiply by 1 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 6 1 जा 6 9 तो plus क्या 6 लिखोगे? 9 प्लस 6, और वो कितना होता है 9 प्लस 6? 15. वेरी गुड बेटा। स्वरा भैया हो गया। आहिर राव जी, स्वरा आहिर राव जी किधर है क्या मीटिंग में? स्वरा आहिर राव जी है। हो गया। चलो स्वरा मुझे बताओ, स्वरा आहिर राव जी आप मुझे बताओ कि सबसे पहले 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या करूँ? माइक ऑन कर लो अपना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। तो पूरा पूरा बताओ मेरे को लाइन वाइज, क्या लिखूं? 8 plus 5 multiplied by 10 divided by 2. फिर क्या लिखूं? फिर नीचे 8 plus 5 plus 5 हाँ प्लस 5। और हाँ फिर नहीं मल्टीप्लाइड बाय 5। मल्टीप्लाइड बाय 5। फिर फिर वहाँ 8 plus 25 25 कैसे? 5 5 is 25 और 8 और 25 ऐड होके 33। वेरी गुड। स्वरा को अभी पूरा समझ गया, वेरी गुड। ठीक है सब बच्चों, ये वाली वर्कशीट भी अपनी खत्म हुई। ये वर्कशीट नंबर 8 है। 8वीं वर्कशीट तक खत्म हुआ। 9 10 11 12 13 बचा है। चलो ठीक है, आज का क्लास में रुका रहा हूँ, कुछ नोटिस दे रहा हूँ, ध्यान से